ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। को घने जंगल की एक कोठरी से किसी के चीखने की बहुत तेज आवाज आ रही थी। एक काली कोठरी में सक्षम एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने अपने एक हाथ में बंदूक पकड़ी हुई थी और उसके सामने खड़ा आदमी उससे खुद की जान की भीख मांग रहा था। लेकिन सक्षम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी और उसके चेहरे पर जरा भी दया की भावना नजर नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद एक गोली की आवाज के साथ वो आदमी नीचे जमीन पर गिर गया। ले जाओ इसको और जाकर जंगली जानवरों की भूख मिटा दो, सक्षम ने सख्त आवाज के साथ कहा। सक्षम ओबरॉय, एक ऐसा इंसान जिसका सिर्फ चेहरा ही अच्छा है। सक्षम अपने माँ बाप का इकलौता बेटा और ओबरॉय ग्रुप का इकलौता वारिस, देखने में इतना हैंडसम कि जो एक बार देख ले बस देखता ही रह जाए। कई लड़कियों ने जब सक्षम को रिझाने की कोशिश, लेकिन सक्षम ने उन्हें इतना जलील किया कि वो लड़कियां दोबारा सक्षम के आसपास भी नहीं दिखी। वो एक निर्दयी इंसान था जिसे किसी के ऊपर तरस नहीं आता था। सक्षम के एक आदमी ने उस मृत आदमी को उठा लिया और बाहर की तरफ ले जाने लगा। तभी उनके कानों में एक आवाज आई, तुमने इसको मार दिया। जैसे ही वहां खड़े सब लोगों की नजर उस आवाज की दिशा में गई तो वो सब लोग हैरान रह गए। एक लड़की जिसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, दरवाजे पर डरी सहमी सी खड़ी हुई थी। वो लड़की देखने में इतनी खूबसूरत थी कि रात का अंधेरा भी उसकी इस चमक को कम नहीं कर पा रहा था। सक्षम ने जब उस लड़की को देखा तो वो भी थोड़ी देर के लिए अपनी जगह जम गया, लेकिन तभी उसने गुस्से भरी आवाज में कहा, पकड़ो इसको। मानसी को जब ये रियलाइज हुआ कि अब वो पकड़ी जाएगी, वो जल्दी से वहां से भागने लगी। सक्षम का एक आदमी उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए भागा। मानसी काफी तेज भाग रही थी क्योंकि वो अपने कॉलेज में स्पोर्ट्स की काफी अच्छी प्लेयर रही थी। लेकिन फिर भी उसके पीछे भाग रहा आदमी उस तक पहुंचने ही वाला था कि उस आदमी का पैर एक बेल में फंस गया और वो आदमी अपने मुंह के बल जमीन पर गिर गया। मानसी ने इसी बात का फायदा उठाया और वो उस आदमी से काफी दूर निकल गई। काफी दूर आ जाने के बाद मानसी ने एक चैन की सांस ली और वो जोर जोर से हाँफने लगी। अचानक से मानसी के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मानसी अचानक से डर गई। डरते हुए जब वो पीछे मुड़ी तो उसको अंधेरे के कारण उस आदमी का चेहरा दिखाई नहीं दिया। तभी उस आदमी ने कहा, मानसी तुम कहाँ चली गई थी? उस आदमी की आवाज सुनकर मानसी ने एक चैन की सांस ली और उसने उस आदमी को गले लगा लिया। वो और कोई नहीं बल्कि मानसी का बॉयफ्रेंड यश था। आज रात मानसी यश और अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल के किनारे पर मौजूद एक झील के किनारे कैंपिंग करने आई थी। लेकिन जब वो जंगल में थोड़ी दूर लकड़ियां ढूंढने गई तो मानसी अचानक से जंगल में गुम हो गई। यश ने जब मानसी को इतना घबराया हुआ देखा तो उसने प्यार से मानसी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मानसी इस वक्त कुछ नहीं बोलना चाहती थी। वो बस अभी के लिए यश की बाहों में रिलैक्स करना चाहती थी। यश मानसी को वापस उस जगह पर लेकर गया जहां पर वो आज रात के लिए रुके हुए थे। जैसे ही वो वहां पहुंचा, स्नेहा जो कि मानसी की बेस्ट फ्रेंड थी, वो भागकर उनके पास आई। तुम आ गई, हम सब बहुत ज्यादा घबरा गए थे। आखिर तुम चली कहाँ गई थी? स्नेहा ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा। तुम दोनों बातें करो, मैं मानसी के लिए पानी लेकर आता हूँ। ये कहकर यश मानसी के लिए पानी लेने चला गया। ओह, तुम मिल गई। मैंने सोचा कि तुम शायद जंगल के जानवरों के साथ पिकनिक मनाने चली गई। तनु जो कि उनकी काफी अच्छी दोस्त थी, वो वहां आ गई। चुप करो तुम, स्नेहा ने तनु को डांटते हुए कहा। यश भी मानसी के लिए पानी का ग्लास लेकर आ गया था। उसने मानसी को एक कंफर्टेबल जगह बिठा दिया और उसे पानी का ग्लास दिया। दूसरी तरफ वो आदमी जो मानसी को पकड़ नहीं पाया था, अब वो सक्षम के सामने खड़ा था। उसका शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। उस आदमी ने डरते हुए कहा, बॉस माफ कर दीजिए, मैं उसको पकड़ने ही वाला था पर। वो आदमी इतना ही कह पाया था कि सक्षम ने एक दूसरे आदमी को इशारा किया और फिर दो आदमी आए और उन्होंने उस आदमी को उठा लिया।
वो आदमी चिल्लाता रहा लेकिन सक्षम को उसके ऊपर थोड़ा भी तरस नहीं आया। तभी एक आदमी अपने हाथ में एक लेडीज पर्स पकड़कर अंदर आया। बॉस, शायद ये उसी लड़की का पर्स है जो अभी अभी यहाँ थी, वो आदमी बोला। ठीक से चेक करो इसको, सक्षम ने ऑर्डर दिया। पर्स को चेक करने के बाद उस आदमी को उसमें से एक कार्ड मिला। उस आदमी ने वो कार्ड सक्षम को पकड़ा दिया। सक्षम ने उस कार्ड को ध्यान से देखा। ये कार्ड किसी कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड था। सक्षम ने ध्यान से उस कार्ड को देखा। इसमें मानसी का नाम, उसका फोटो और उसकी सब बेसिक डिटेल्स थी। सक्षम ने ऑर्डर देते हुए, उस लड़की को कल उठा लो। मानसी ने यश, स्नेहा और तनु को सब कुछ बता दिया, जो भी उसके साथ जंगल में हुआ। वो तीनों हैरान थे लेकिन तभी यश ने अपना फोन निकालकर और एक नंबर डायल किया। यश के पापा शहर के एसपी थे, इसलिए यश चाहता था कि उसके पापा जल्द से जल्द इस मामले को हैंडल करे। फोन काटने के बाद यश ने मानसी से कहा, तुम चिंता मत करो, पापा पर्सनली इस मामले को हैंडल करेंगे। मानसी ने बस अपना सर हिला दिया। सुबह होते ही उन्होंने सबने अपना सामान पैक कर लिया। मानसी को अपना बैग नहीं मिल रहा था, तभी उसको याद आया कि वो तो अपना बैग जंगल में कहीं छोड़ आए हैं। अब वो इतने घने जंगल में उस बैग को कहाँ ढूंढेगी। मानसी परेशान सी खड़ी थी कि यश उसके पास आया और उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चले। अरे यश, मैंने अपना बैग जंगल में कहीं खो दिया है, अब मैं क्या करूं? उसमें मेरा कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए उसे दोबारा बनवा दूंगा। आखिर यश सक्सेना की इतनी तो चलती ही है। यश की बात सुनकर मानसी मुस्कुरा दी। यश ने अपनी ही कार में मानसी को उसके घर ड्रॉप कर दिया। उसके बाद यश मानसी को बाय बोलकर वहां से निकल गया। मानसी गेट से कुछ दूरी पर थी। वो धीरे धीरे अपने घर के गेट की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी मानसी के सामने एक गाड़ी आकर रुकी और पलक झपकते ही उस गाड़ी के अंदर वैशाली को खींच लिया गया। इससे पहले कि मानसी चिल्ला पाती, एक आदमी ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया और मानसी उसी वक्त बेहोश हो गई। सक्षम ओबरॉय ग्रुप की बड़ी बिल्डिंग के अपने आलीशान केबिन में बैठा हुआ था। वो लैपटॉप पर काफी सीरियस होकर कुछ काम कर रहा था। अचानक से फोन की रिंग ने उसका ध्यान भटका दिया। सक्षम ने गुस्से से उस फोन की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही उसने फोन करने वाले का नाम देखा, उसने जल्दी से अपना फोन उठा लिया। बोलो, सक्षम ने अपनी एरोगेंट आवाज में कहा। बॉस, हमने उस लड़की को पकड़ लिया है, हमें उसका क्या करना होगा? उसे मेरे विला में लेकर जाओ, सक्षम ने ऑर्डर दिया और उसके बाद उसने फोन को काट दिया। सक्षम ने एक सिगरेट निकाली और कुछ सोचते हुए उसके लंबे लंबे कश भरने लगा। रात को जब सक्षम अपने विला पहुंचा तो वो सीधा अपने रूम में गया। उसने जाते ही सबसे पहले अपना कोट उतारा और फिर अपनी शर्ट उतारने लगा। अपनी शर्ट उतारते वक्त उसका ध्यान अचानक से अपने बेड के ऊपर गया। उसका बेड जो हमेशा से खाली होता था, आज उसके ऊपर एक अप्सरा जैसी लड़की सोई हुई थी। उस लड़की ने व्हाइट कलर के सूट के साथ रेड दुपट्टा लिया हुआ था और वो सोते हुए किसी मासूम बच्चे की जैसी लग रही थी। सक्षम ये सब देखकर खुश नहीं हुआ, बल्कि गुस्से से भर गया। वो गुस्से के साथ अपने रूम से बाहर निकला। सक्षम गुस्से से बाहर आया और थोड़ी देर में सक्षम बड़े से सोफे पर बैठा हुआ था और उसके सामने वो आदमी खड़े हुए थे जो मानसी को लेकर आए थे। उनमें से एक ने कहा, बॉस, हमें माफ कर दीजिए। जब आपने ये कहा कि आप उस लड़की को अपने विला में चाहते हैं, तो हमें यही लगा कि आज रात आप उस लड़की के साथ सोना चाहते हैं। बस, सक्षम ने गुस्से से एक शब्द कहा और वो चुप हो गया। उसका एक शब्द बस सुनकर वो आदमी कांप गए। सक्षम उठा और उसने उनकी तरफ बिना देखे कहा, अपनी इस गलती की सजा लेने को तैयार हो जाओ। इतना कहकर सक्षम वहां से निकल गया। वो आदमी पीछे से चिल्लाते रहे, लेकिन सक्षम ने उनकी एक नहीं सुनी। वो सच में एक हैवान था, एक ऐसा हैवान जिसे किसी के मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सक्षम वापस उस कमरे में नहीं गया। उसने दूसरे कमरे में जाकर शावर लिया और वहीं सो गया। मानसी की जब सुबह नींद खुली तो उसने अपने आप को एक बड़े से बेड के ऊपर पाया। मानसी ने अपने आसपास देखा तो वो हैरान रह गई। वो रूम काफी बड़ा लेकिन बहुत अजीब था, क्योंकि उस रूम की हर चीज काले रंग की थी। उस कमरे की बेडशीट से लेकर पर्दे, फर्नीचर सब कुछ काले रंग का था। उस रूम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस रूम के मालिक की जिंदगी में कोई और रंग होगा ही नहीं। मानसी का सर काफी भारी हो रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस जगह है। जहां तक कि उसको याद था, उसको कल कुछ आदमियों ने पकड़ लिया था। मानसी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। आखिर किसने उसे पकड़ा होगा? उसके दिमाग में ये सब ही चल रहा था। वो धीरे से बेड से उठी और उसने बहुत सावधानी से रूम का डोर ओपन किया। उसे आस पास कोई दिखाई नहीं दिया।
इसलिए वो बाहर आ गई। वो शायद घर की दूसरी मंजिल पर थी। मानसी इस बड़े से घर को देखकर काफी हैरान थी। उसने आज तक कभी इतना बड़ा घर नहीं देखा था। लेकिन मानसी को इस घर का डिजाइन काफी अजीब लग रहा था। ये घर कम और भूतिया हवेली ज्यादा लग रही थी, क्योंकि इस घर का सब सामान काले रंग का था, जिसकी वजह से ये काफी डरावना प्रतीत होता था। काफी दूर चलने के बाद भी मानसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर वो थोड़ा दूर और चली। उसके बाद उसको आखिर में सीढ़ियां मिल ही गई। जब मानसी को सीढ़ियां मिले तो वो काफी खुश हो गई। जैसे ही वो सीढ़ियां उतरने वाली थी, उसे नीचे से कुछ आवाजें सुनाई दी। उन आवाजों को सुनकर मानसी दीवार के पीछे छुप गई। उसने धीरे से अपनी गर्दन निकालकर नीचे की तरफ देखा। नीचे एक काले रंग के सोफे पर एक आदमी बैठा हुआ था। मानसी उस आदमी का चेहरा ठीक से नहीं देख पा रही थी, क्योंकि उस आदमी की पीठ मानसी की तरफ थी। उस आदमी के आगे बहुत सारे लोग लाइन लगाकर खड़े हुए थे, जैसे वो सब अपने शहंशाह के ऑर्डर मिलने का इंतजार कर रहे हो। मानसी चुपके चुपके सीढ़ियां उतरने लगी, ताकि वो वहां से भाग सके। वहां पर दूसरी सीढ़ियां भी थी, जहां से मानसी को वो लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए वो वहां से नीचे उतर गई। जैसे वो नीचे उतरी, उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया। मानसी चुपके चुपके वहां से जाने लगी, लेकिन तभी उसे अपने पीछे से एक रोबदार आवाज आई, वहीं रुक जाओ। आवाज को सुनकर मानसी एक जगह ही जम गई। अब तो वो गई, मानसी ने मन ही मन कहा। वो धीरे से पीछे मुड़ी, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर अपने सामने खड़े हुए इंसान को देखा तो वो शौक हो गई। मानसी ने जैसे ही अपने पीछे खड़े इंसान को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी पूरी बॉडी पूरी तरह से कांपने लगी। सक्षम की आंखों से आग झलक रही थी। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ से भागने की? मानसी ने अपने आप को संभाला, क्योंकि वो इस वक्त सक्षम के सामने अपने आप को वीक नहीं दिखाना चाहती थी। मानसी ने भी थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा, तुम मुझे यहाँ पकड़कर क्यों लाए हो? आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? मानसी को इतना कॉन्फिडेंट देखकर सक्षम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो सीधा जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मानसी बुरी तरह से घबरा गई, लेकिन उसने अपनी घबराहट को चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उसने गुस्से से कहा, और मैं यहाँ से क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि तुमने मुझे उस आदमी को मारते हुए देख लिया है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे राज किसी और को पता चले। सक्षम ने बिना भाव के साथ कहा, मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी, आई प्रोमिस। तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो। मानसी बोली, और तुम ये तब कह रही हो जब तुमने पहले ही पुलिस को सब बता दिया है। पूरे शहर की पुलिस मुझे ही ढूंढ रही है, सक्षम ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। क्या? तभी मानसी को याद आया कि यश ने अपने पापा को ये मामला हैंडल करने को कहा था। मानसी ने फिर से कुछ सोचते हुए कहा, तो तुमने मुझे पकड़कर क्यों रखा हुआ है? मुझे जाने दो, मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी। बिल्कुल भी नहीं, जब तक तुम मर नहीं जाती तब तक तुम यहीं रहोगी, सक्षम बोला। उसके बाद उसने कुछ लोगों को ऑर्डर देते हुए कहा, इसको ऊपर ले जाओ। उसके बाद 2 आदमी आए और उन्होंने मानसी को उसकी बाजुओं से पकड़ लिया। मानसी चिल्लाई, लेकिन वहां पर उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। तभी सक्षम को कुछ याद आया और उसने उन आदमियों से कहा, रुको। वो आदमी अपनी जगह रुक गए। सक्षम ने आगे कहा, इसको मेरे कमरे में नहीं बल्कि दूसरे कमरे में लेकर जाना। ओके बॉस। ये कहकर वो दोनों आदमी मानसी को वहां से लेकर चले गए। दूसरी तरफ मानसी के घरवाले मानसी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे। ऐसे अचानक से उनकी बेटी का गायब होना उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उन्होंने मानसी के सब दोस्तों से कांटेक्ट किया, लेकिन किसी को भी मानसी के बारे में कुछ नहीं पता था। यश को जब मानसी के गायब होने की बात पता चली तो वो भी बुरी तरह से घबरा गया। उसने मानसी को ढूंढने के लिए पूरी एड़ी चोटी का दम लगा दिया। बावजूद इसके मानसी का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। दूसरी तरफ रात को सक्षम अपने काम से लौटा था। फ्रेश होने के बाद जब वो खाना खाने बैठा तो एक 52 साल की औरत जिसका नाम देवकी था, वो सक्षम के लिए खाना बनाती थी। उसने सक्षम से कहा, बेटा, उसने अभी तक कुछ नहीं खाया है। सक्षम ने जो हाथ खाने के लिए ऊपर उठाया था वो हवा में ही रुक गया। वो स्वलिया नजरों से उस बुढ़ी आंटी की तरफ देखने लगा। तभी उस आंटी ने कहा, वो लड़की जिसे तुम अपने साथ लेकर आए हो, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ऐसे तो वो बीमार हो जाएगी। सक्षम ने कुछ नहीं कहा और वो उठकर उस रूम की तरफ जाने लगा जहां पर मानसी को रखा गया था। मानसी का दरवाजा बाहर से लॉक था, इसलिए सक्षम वो दरवाजा खोलकर अंदर आया
उसने देखा कि मानसी सिकुड़कर अपने बिस्तर पर बैठी हुई है। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? सक्षम ने पूछा। मानसी ने अपनी नजरें उठाकर सक्षम की तरफ देखा तो उसका पारा हाई हो गया। उसने गुस्से से कहा, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, इसलिए चुपचाप होकर खाना खा लो। मैं यहाँ रहने से अच्छा मरना पसंद करूंगी, मानसी ने गुस्से से कहा। सक्षम को अब मानसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज तक उसने किसी भी लड़की के इतने नखरे नहीं सहे थे। सक्षम का मन कर रहा था कि मानसी को अभी यही जान से मार दे, लेकिन वो कभी भी जानवरों और लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाता था। इस बार सक्षम ने कुछ नहीं कहा और मानसी को अपनी बाहों में उठा लिया। मानसी ने जैसे ही अपने पीछे खड़े इंसान को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी पूरी बॉडी पूरी तरह से कांपने लगी। सक्षम की आंखों से आग झलक रही थी। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ से भागने की? मानसी ने अपने आप को संभाला क्योंकि वो इस वक्त सक्षम के सामने अपने आप को वीक नहीं दिखाना चाहती थी। मानसी ने भी थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा, तुम मुझे यहाँ पकड़कर क्यों लाए हो? आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? मानसी को इतना कॉन्फिडेंट देखकर सक्षम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो सीधा जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मानसी बुरी तरह से घबरा गई, लेकिन उसने अपनी घबराहट को चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उसने गुस्से से कहा, और मैं यहाँ से क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि तुमने मुझे उस आदमी को मारते हुए देख लिया है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे राज किसी और को पता लगे। सक्षम ने बिना भाव के कहा, मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी, आई प्रोमिस। तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो, मानसी बोली। और तुम ये तब कह रही हो जब तुमने पहले ही पुलिस को सब बता दिया है। पूरे शहर की पुलिस मुझे ही ढूंढ रही है, सक्षम ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। क्या? तभी मानसी को याद आया कि यश ने अपने पापा को ये मामला हैंडल करने को कहा था। मानसी ने फिर से कुछ सोचते हुए कहा, तो तुमने मुझे पकड़कर क्यों रखा हुआ है? मुझे जाने दो, मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी। बिल्कुल भी नहीं, जब तक तुम मर नहीं जाती तब तक तुम यहीं रहोगी, सक्षम बोला। उसके बाद उसने कुछ लोगों को ऑर्डर देते हुए कहा, इसको ऊपर ले जाओ। उसके बाद 2 आदमी आए और उन्होंने मानसी को उसकी बाजुओं से पकड़ लिया। मानसी चिल्लाई, लेकिन वहां पर उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। तभी सक्षम को कुछ याद आया और उसने उन आदमियों से कहा, रुको। वो आदमी अपनी जगह रुक गए। सक्षम ने आगे कहा, इसको मेरे कमरे में नहीं बल्कि दूसरे कमरे में लेकर जाना। ओके बॉस। ये कहकर वो दोनों आदमी मानसी को वहां से लेकर चले गए। दूसरी तरफ मानसी के घरवाले मानसी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे। ऐसे अचानक से उनकी बेटी का गायब होना उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उन्होंने मानसी के सब दोस्तों से कांटेक्ट किया, लेकिन किसी को भी मानसी के बारे में कुछ नहीं पता था। यश को जब मानसी के गायब होने की बात पता चली तो वो भी बुरी तरह से घबरा गया। उसने मानसी को ढूंढने के लिए पूरी एड़ी चोटी का दम लगा दिया। बावजूद इसके मानसी का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। दूसरी तरफ रात को सक्षम अपने काम से लौटा था। फ्रेश होने के बाद जब वो खाना खाने बैठा तो एक 52 साल की औरत जिनका नाम देवकी था, वो सक्षम के लिए खाना बनाती थी। उसने कहा, बेटा, उसने अभी तक कुछ नहीं खाया है। सक्षम ने जो हाथ खाने के लिए ऊपर उठाया था वो हवा में ही रुक गया। वो स्वलिया नजरों से उस बुढ़ी आंटी की तरफ देखने लगा। तभी उस आंटी ने कहा, वो लड़की जिसे तुम अपने साथ लेकर आए हो, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ऐसे तो वो बीमार हो जाएगी। सक्षम ने कुछ नहीं कहा और वो उठकर उस रूम की तरफ जाने लगा जहां पर मानसी को रखा गया था। मानसी का दरवाजा बाहर से लॉक था, इसलिए सक्षम वो दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसने देखा कि मानसी सिकुड़कर अपने बिस्तर पर बैठी हुई है। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? सक्षम ने पूछा। मानसी ने अपनी नजरें उठाकर सक्षम की तरफ देखा तो उसका पारा हाई हो गया। उसने गुस्से से कहा, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, इसलिए चुपचाप होकर खाना खा लो। मैं यहाँ रहने से अच्छा मरना पसंद करूंगी, मानसी ने गुस्से से कहा। सक्षम को अब मानसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज तक उसने किसी भी लड़की के इतने नखरे नहीं सहे थे। सक्षम का मन कर रहा था कि मानसी को अभी यही जान से मार दे, लेकिन वो कभी भी जानवरों और लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाता था। इस बार सक्षम ने कुछ नहीं कहा और मानसी को अपनी बाहों में उठा लिया।
जब सक्षम को एहसास हुआ कि उसने एक लड़की को अपनी गोद में उठाया हुआ है, तो उसने एकदम से मानसी को वापस उसी बेड पर पटक दिया। मानसी दर्द से करहरा उठी। क्या तुम पागल हो? अगर हाँ, तो अपने दिमाग का इलाज करवाओ, मानसी गुस्से के साथ बोली। सक्षम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। अब उसे मानसी के लिए बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। वो नीचे गया और खाना खाने लगा। बेटा वो नहीं आई? देवकी जी ने सक्षम से पूछा। उसको जब भूख लगेगी वो तब खा लेगी, सक्षम ने चिढ़कर कहा। ऐसे तो वो बीमार। देवकी जी इतना ही बोल पाई थी कि सक्षम ने अपना हाथ उठाकर उन्हें आगे बोलने से रोक दिया। सक्षम ने अपना खाना खाया और अपने रूम में चला गया। देवकी बस परेशान सी वहां खड़ी रही। काश ये लड़की मेरे सक्षम बाबा को बदल पाती, देवकी ने मन ही मन कहा। सक्षम के घर में सिर्फ देवकी ही एक औरत थी, क्योंकि सक्षम सिर्फ उनके हाथ का बना खाना खाता था। वो बचपन से ही सक्षम का ख्याल रखती थी और उसके लिए खाना बनाती थी। जब उन्होंने देखा कि सक्षम किसी लड़की को अपने साथ घर लेकर आया है, तो उनके मन में एक उम्मीद जगी कि आखिर उसके बाद कोई तो सक्षम का ध्यान रखेगा। लेकिन वो गलत थी। इस लड़के के दिल में जगह बनाना सच में बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं था कि सक्षम की कोई फैमिली नहीं थी। उसके परिवार में उसके माँ, पापा और दादी थी, जिनमें वो अपनी दादी के सबसे करीब था। सक्षम के माँ पापा दोनों बिजनेस करते थे। उन्होंने बचपन से ही सक्षम के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया था, इसलिए ही शायद सक्षम इतना कठोर और निर्दय था। वो बस अकेला रहना पसंद था। देवकी जी को सक्षम के लिए अब काफी बुरा लग रहा था। उधर सक्षम अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्या चीज उसे सोने नहीं दे रही थी। सक्षम को फिर जाकर याद आया कि ये मानसी की खुशबू थी, जो कि रात उसके सोने की वजह से उसके बेड पर रह गई थी। सक्षम ने से उठा और उसने वो बेडशीट एक तरफ फेंक दी। सुबह सक्षम की नींद एक फोन कॉल से खुली। उसने देखा कि उसे उसके पापा भरत ओबरॉय फोन कर रहे हैं। सक्षम ने जैसे ही फोन कान पर लगाया, उसके पापा ने दूसरी तरफ से कहा, मिस्टर मेहता मर चुके हैं, उनकी लाश जंगल में मिली है। क्या इसमें तुम्हारा हाथ है? हाँ, मैंने ही उसे मारा है, वो इसी लायक था, सक्षम ने बिना भाव से कहा। मैं क्या करूं तुम्हारा? तुम्हें पता है पूरे शहर की पुलिस मिस्टर मेहता के कातिल को ढूंढ रही है। अगर इसमें तुम्हारा नाम आ गया तो मेरी सालों की कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, आपकी इज्जत के ऊपर मैं बिल्कुल भी आंच नहीं आने दूंगा, सक्षम ने एक शब्द को चबाते हुए कहा। उसके बाद उसने बिना कुछ सुने फोन काट दिया। भरत ओबरॉय ने जब ये देखा कि सक्षम ने उनका फोन काट दिया है, तो उन्होंने गुस्से से फोन फेंक दिया। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मिसेज ओबरॉय, सक्षम की मां ने अपने पति से कहा। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा बेटा क्राइम करे और मैं उसके ऊपर पर्दा डालूं, ये ठीक है, भरत ओबरॉय ने गुस्से से कहा। उधर सक्षम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका था। जब वो नीचे आ रहा था, तब उसकी नजर मानसी के रूम की तरफ चली गई। ना चाहते हुए भी वो उस रूम की तरफ बढ़ गया। उसने देखा कि मानसी ऐसे ही बैठे बैठे सो रही है। उसके चेहरे से पता लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा थकी हुई है। मानसी सोती हुई किसी छोटी बच्ची की तरह प्यारी लग रही थी, लेकिन सक्षम को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही उसे उसके लिए कुछ फील होता था। उसे देखने के बाद सक्षम दरवाजा बंद करके वहां से चला गया। देवकी जी सक्षम के लिए खाना लगा रही थी। वो मानसी के बारे में सक्षम से पूछना चाहती थी, लेकिन सक्षम के चेहरे को देखकर उन्होंने उससे कुछ नहीं पूछा। और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब एपिसोड में आगे। सक्षम खाना खाकर जब ऑफिस के लिए निकलने लगा तो उसने देवकी जी की तरफ बिना देखे कहा, उसको खाना खिला देना। मानसी के कॉलेज में स्नेहा मानसी के गुम होने की वजह से लगातार रोई जा रही थी। तनु की आंखों में भी आंसू थे। उसने स्नेहा को संभालते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, पुलिस उसे ढूंढ रही है, वो जल्दी ही मिल जाएगी। तभी उन दोनों की नजर यश पर जाती है, जो किसी से फोन पर बात कर रहा था। तनु ने यश को आवाज दी, यश। यश ने जैसे ही तनु की आवाज सुनी तो वो उनकी तरफ ही बढ़ गया। मानसी का कुछ पता चला? तनु ने पूछा। नहीं, अभी तक तो नहीं, यश ने मायूस होकर जवाब दिया। यश का जवाब सुनने के बाद स्नेहा और जोर से रोने लगी। पापा का कहना है कि उस रात जंगल में मानसी ने जो कुछ भी देखा, उसका मानसी के गायब होने से लिंक हो सकता है, लेकिन अभी तक उन्हें इस मामले में कोई भी क्लू नहीं मिला है। यश काफी मायूस लग रहा था। वो मानसी से बहुत ज्यादा प्यार करता था
उसके बिना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मानसी के घर में सबके रो रो कर बुरे हाल हो गए थे। मानसी की माँ की तो जान हलक में अटकी हुई थी। मानसी के पापा एक स्कूल में टीचर की नौकरी करते हैं, लेकिन अपनी बेटी के गुम हो जाने के सदमे से वो वहां भी नहीं जा रहे थे। मानसी के घर में इस वक्त लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मानसी की माँ औरतों से घिरी हुई थी और उसके पापा साइड में बुत बने हुए खड़े थे। मानसी का एक छोटा भाई था और वो भी अपने पापा के पास खड़ा रो रहा था। मानसी घर की लाडली थी। उसके यूं अचानक से गायब हो जाने से उसकी फैमिली अंदर तक हिल गई थी। और सक्षम के विला में सक्षम आज जल्दी ही वापस आ गया। उसने आते ही देवकी जी से पूछा, उसने खाना खाया? देवकी जी ने एक निराशा के साथ कहा, नहीं, मैंने उसको खाना खिलाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने बार बार खाने को नकार दिया। देवकी जी की बात सुनकर सक्षम की मुट्ठी आपस में बंद हो गई। सक्षम ने और कुछ नहीं पूछा, वो सीधा मानसी के रूम की तरफ चल दिया। सक्षम दरवाजा खोलकर मानसी के रूम में गया। सक्षम ने देखा कि मानसी अभी भी बेड के ऊपर बेबस सी पड़ी थी। मानसी की आंखें रो रो कर सूज गई थी और उसका कोमल चेहरा अब बहुत ज्यादा हाश लग रहा था। मानसी ने जब दरवाजे खुलने की आवाज सुनी तो उसने अपनी नजरें उठाकर देखा। जैसे ही उसने दरवाजे पर खड़े इंसान को देखा तो उसकी आंखें नफरत से भर गई। सक्षम मानसी की आंखों में खुद के लिए नफरत देख सकता था, लेकिन उसको इसकी कोई परवाह नहीं था। वो धीरे धीरे चलकर उसके बेड के नजदीक गया। उसने पास पड़ी चेयर को खींचा और उसके ऊपर बैठ गया। वो मानसी के ठीक सामने बैठा हुआ था। मानसी नफरत से उसे घूरे जा रही थी। सक्षम ने अपना टाइम वेस्ट किए बिना कहा, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा लेकिन एक शर्त पर। सक्षम अपनी बात बोलकर रुक गया और मानसी के एक्सप्रेशन देखने लगा। सक्षम की बात सुनने के बाद मानसी के एक्सप्रेशन अचानक से बदल गए। उसने अपना मुंह खोला और कहा, शर्त? कैसी शर्त? सक्षम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। मानसी अक्षत को अभी भी नफरत से देख रही थी। उन दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए नफरत के अलावा कुछ नहीं था। सक्षम ने कुछ सोचा और कहा, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा लेकिन इससे पहले कि तुम यहाँ से जाओ तुम्हें मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व करके यहाँ से जाना होगा। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? मानसी ने हैरानी के साथ पूछा। जो इंसान खुद चलती फिरती प्रॉब्लम हो वो कैसे किसी प्रॉब्लम में फंस सकता है? मानसी ने मन ही मन सोचा। मैं भी प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। सक्षम मानसी का चेहरा देखते हुए बोला। मानसी अवाक होकर सक्षम का चेहरा देखने लगी। आखिर इसको मेरे मन की बात कैसे पता चली? नहीं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि इसने खुद को अभी इंसान कहा। मानसी ने थोड़ा गुस्से में सक्षम से कहा, जो इंसान किसी को बिना सोचे समझे पल भर में मार सकता है और एक लड़की को बिना उसकी मर्जी के कैद करके रख सकता है, वो इंसान नहीं राक्षस होता है, राक्षस। मानसी की आवाज से ही उसका दुख साफ साफ पता चल रहा था। सक्षम ने उसकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया क्योंकि उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मानसी उसके बारे में क्या सोचती है। सक्षम ने थोड़ी देर कुछ सोचा फिर कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं मानना चाहती तो मत मानो, लेकिन फिर जिंदगी भर यहीं पर सड़ना क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर सक्षम वहां से जाने लगता है। मानसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या करे, लेकिन वो किसी भी हालत में यहाँ से निकलना चाहती थी। अच्छा बताओ क्या काम करना है? मानसी ने जाते हुए सक्षम से पूछा। सक्षम अपनी जगह पर रुक गया। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वो जाकर वापस उसी जगह पर बैठ गया। सक्षम ने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी बात शुरू की। मेरी फैमिली अभी यहाँ आएगी, तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें उनके सामने मेरी लवर बनने का दिखावा करना है। सक्षम की बात खत्म होते ही मानसी चिल्लाई, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी लवर बनने की एक्टिंग करनी होगी। वो इस भेड़िए को एक भी मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और उसकी लवर बनने की बात सुनकर ही उसको उल्टी करने का मन कर रहा था। हाँ, सक्षम बिना भाव के साथ बोला। अगर तुम्हें नहीं करना तो रहने दो। ये कहकर सक्षम फिर से उठने लगा। नहीं नहीं, मैं करूंगी। मानसी ने सोचा कि उसको सिर्फ एक्टिंग ही तो करनी है, उसके बाद अगर ये मुझे जाने देता है तो इसमें मेरा ही फायदा है। लेकिन अगर इसने ऐसा नहीं किया तो, ये ख्याल आते ही मानसी का दिल सहम गया। उसने सक्षम से आगे कहा, अगर तुम बाद में अपनी बात से मुकर गए तो? सक्षम ओबरॉय कभी भी अपनी बात से नहीं मुकरता, लेकिन अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैंने पहले ही इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। पहले तो मानसी को उसका नाम सुनकर शौक लगा। सक्षम ओबरॉय? क्या ये वही बिजनेस टाइकून सक्षम ओबरॉय है
जिसके बारे में उसकी सब सहेलियां बात करती रहती थी। मानसी ने मन ही मन सोचा, लेकिन ये तो पूरा का पूरा जानवर है। लेकिन जब उसने सक्षम की दूसरी बात सुनी तो उसने शौका होकर पूछा, क्या तुमने इतनी सी बात के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया? हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि तुम इस बात पर बिना कॉन्ट्रैक्ट के विश्वास नहीं करोगी, सक्षम बोला। क्या ये इंसान सच में पागल है? मानसी ने मन ही मन सोचा। उसके बाद उसने अक्षत से वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर लिया और उसे पढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही उसने उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़ा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साफ साफ लिखा था कि मानसी को सक्षम के साथ पूरे 6 महीने तक रहना है। मानसी कभी कॉन्ट्रैक्ट को देखती तो कभी अपने सामने मौजूद सक्षम को। क्या ये इंसान सच में पागल है? मानसी ने मन ही मन सोचा। प्लीज, अगर तुम्हारे दिमाग के पुर्जे ढीले हैं तो अपना इलाज करवाओ, यहाँ मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मानसी थोड़ा गुस्से से चिल्लाई। सक्षम ने अपनी पीछे की जेब से एक बंदूक निकाली और कहा, ठीक है, फिर तुम भी मेरे किसी काम की नहीं। ये कहकर उसने वो बंदूक मानसी की तरफ पॉइंट कर दी। बंदूक को देखकर मानसी को वो रात याद आ गई जब सक्षम ने कुछ सोचे समझे बिना एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया था। मानसी की जान अचानक से उसके हलक में अटक गई। उसने डरते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। साइन करो, सक्षम ने कॉन्ट्रैक्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा। मानसी ने जल्दी से उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए। उसके बाद सक्षम ने उससे वो कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया। 6 महीने के बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने, ये कहकर वो वहां से जाने लगा। लेकिन एक बात याद करते हुए वो आधे रास्ते में ही रुक गया। वो पीछे मुड़ा और उसने मानसी को खुद को घूरते हुए पाया। अभी देव की आंटी तुम्हारे लिए खाना लेकर आएगी, उसको खा लेना, और अगर तुमने नहीं खाया तो। उसके बाद सक्षम ने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक को अजीब ढंग से छुआ। सक्षम के वहां से जाने के बाद मानसी ने बेड पर रखे हुए तकियों को गुस्से से नीचे जमीन पर फेंक दिया। सक्षम अपने स्टडी रूम में बैठा था। उसके सामने मानसी का साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ था। वो लगातार उसको घूर रहा था। आज दिन में जब वो अपने ऑफिस में था तब उसकी दादी वहां आ गई थी। उसकी दादी पूरी तैयारी के साथ वहां आई थी। उन्होंने अपने साथ एक चाकू और एक बंदूक लाई हुई थी। उन्होंने सक्षम को ब्लैकमेल किया कि अगर उसने 1 महीने के अंदर शादी नहीं की तो वो आज ही अपनी जान ले लेगी। उसकी दादी ने तो उसके लिए लड़की भी पसंद की हुई थी, लेकिन सक्षम शादी नहीं करना चाहता था, वो भी उस लड़की से जो उसकी दादी ने पसंद की हो। लेकिन तभी सक्षम को मानसी का ख्याल आया और उसके दिमाग की बत्ती जली। फिलहाल अभी तो वो किसी भी कीमत पर उसको छोड़ तो नहीं सकता था, क्यों ना वो उसको अपनी फेक लवर बना ले। थोड़ा सोचने के बाद उसने अपनी दादी से कहा, दादी, मैं शादी करूंगा लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मेरी गर्लफ्रेंड शादी के लिए तैयार नहीं है। गर्लफ्रेंड? तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब से इस दुनिया में टपक पड़ी? दादी ने शक करते हुए सक्षम से पूछा। मेरी एक गर्लफ्रेंड है और हम दोनों साथ ही रहते हैं, सक्षम बोला। क्या तुम सच बोल रहे हो? दादी बोली। आपको लगता है कि मैं झूठ बोल सकता हूँ? सक्षम की बात सुनकर दादी थोड़ी शांत हो गई। जाने से पहले दादी ने कहा, मैं आज शाम को उससे मिलने आऊंगी। सब मामले सेटल करने ही सक्षम को आज जल्दी घर आना पड़ा। इस पूरी दुनिया में वो सबसे करीब अपनी दादी के रहा है, इसलिए वो उनको नाराज नहीं करना चाहता था। मानसी ने भी अब खाना खा लिया था। इतने दिन भूखी रहने की वजह से उसकी भूख दोगुनी हो गई थी। मानसी ने देखा कि देवकी उसके रूम को लॉक करना भूल गई है। मानसी की आंखों में अचानक से चमक आ गई। वो धीरे धीरे चलकर नीचे गई। नीचे कोई नहीं था। मानसी ने एक गहरी सांस ली और मेन दरवाजे से बाहर जाने लगी। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, तुम क्या सोचती हो? तुम यहाँ से भाग सकती हो? मानसी एकदम से अपनी जगह रुक गई। ओह गॉड, फिर से पकड़ी गई। तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ से भाग रही हूँ? मैं तो बस घर को देख रही थी, मानसी ने सक्षम का एक्सप्रेशनलेस चेहरा देखकर कहा। तभी मेन दरवाजे से एक काले कपड़े पहने एक आदमी अंदर आया। उसके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स थे। बॉस, ये रहा वो सामान जो आपने मंगाया था। ये सब सामान मैं उसी डिजाइनर से लाया हूँ जिससे आपने कहा था, उस आदमी ने अंदर आते ही कहा। उसको वहां रख दो, सक्षम ने उस आदमी की तरह बिना देखे कहा। उसकी कठोर नजरें अभी भी मानसी के ही ऊपर थी। सक्षम के इस तरह से घूरने से मानसी परेशान हो चुकी थी। बाद में उसने चिढ़कर कहा, क्या है, कभी कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी है क्या? इसमें तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं। सक्षम ने उन बैग्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो अभी वो आदमी अंदर लेकर आया था।
मानसी ने एक नजर उन बैग्स की तरफ देखा, उतने में उसको सक्षम की आवाज दोबारा सुनाई दी, नहा धोकर इन साफ कपड़ों को पहन लो, कितने दिन से एक ही कपड़े पहने हुए हैं, गंदी कहीं की। इतना कहकर सक्षम वहां से चला गया। सक्षम की बात सुनकर मानसी आग बबूला हो गई। इस आदमी की हिम्मत भी कैसे हुई उस गंदा कहने की। मानसी ने अपने पैर गुस्से से पटके और उन शॉपिंग बैग्स को उठाकर अपने रूम में चली गई। जब वो नहाकर बाथरूम से निकली तो सक्षम उसी के रूम में बैठा था। मानसी ने एक बाथरोब पहना हुआ था। उसको पता नहीं था कि सक्षम उसका बाहर बैठकर इंतजार कर रहा होगा। जैसे ही बाहर निकली उसने सक्षम को चेयर पर बैठे हुए देखा। उसको देखते ही मानसी की चीख निकल गई। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सक्षम ने भी मानसी को देखकर ऐसे ही रिएक्ट किया। उसको नहीं लगा था कि मानसी बाथरोब पहने बाथरूम से निकलेगी। उन दोनों के बीच अचानक से सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई। मानसी ने जो बाथरोब पहना हुआ था वो काफी छोटा था, जिसमें उसकी सारी टांगे दिख रही थी। मानसी को अब बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। वो जैसे ही वापस से बाथरूम में भागने वाली थी, उतने में ही सक्षम बोल पड़ा, मैं बाहर जा रहा हूँ। इतना कहकर सक्षम वहां से तुरंत निकल गया। उसके जाते ही मानसी ने एक गहरी सांस ली। उसको एहसास हुआ कि सक्षम ने उसकी तरफ एक बार भी ठीक से नजर उठाकर नहीं देखा। अगर उसकी जगह कोई और लड़का होता तो वो मानसी को इस हालत में देखकर उसका जरूर फायदा उठाना चाहता। मानसी ने कुछ और देर तक इसके बारे में सोचा। जब से वो इस घर में आई थी तब से ही सक्षम ने उसकी तरफ एक बार भी गलत इंटेंशन से नहीं देखा और ना ही उसने एक बार भी उसको छूने की कोशिश की। इससे से साफ था कि सक्षम के उसको लेकर कोई गलत इरादे नहीं थे। इसकी गर्लफ्रेंड कितनी लकी होगी जो ये उसके लिए इतना लॉयल है। लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड होगी कौन? वो तो सच में बहुत डेयरिंग होगी, मानसी ने मन ही मन सोचा। लेकिन तभी मानसी को याद आया कि फिलहाल के लिए तो वो उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर उसने अपने सिर पर एक चपत मारी। फिलहाल तो वो इस समय काफी डेयरिंग थी। जब मानसी नीचे तैयार होकर आए तो उसने देखा कि नीचे कुछ लोग आए हैं। क्या सक्षम की फैमिली के लोग यहाँ आ गए? मानसी धीरे से बुदबुदाई। मानसी के नीचे आते ही सक्षम खड़ा हो गया और उसके पास जाकर कहा, मोम, दादी, ये है मेरी गर्लफ्रेंड मानसी। मानसी ने पहले से ही सक्षम की फैमिली के सामने कैसे बिहेव करना है उसके बारे में सोच लिया था। उसने मुस्कुराकर अपने सामने मौजूद उन दोनों लेडीज को ग्रीट किया। वो दोनों ही लेडीज देखने में हाई क्लास की लग रही थी। उन दोनों ने ही महंगे ब्रांड के कपड़े पहने हुए थे। मानसी ने मन ही मन सोचा, ये शायद सक्षम की दादी और माँ है। सक्षम की दादी ने मानसी को ऊपर से नीचे तक देखा जैसे वो उसके अंदर तक झांकने की कोशिश कर रही हो। मानसी ने एक गुलाबी रंग की लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी। वो उसमें काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। सक्षम की दादी ने मुस्कुराते हुए मानसी से कहा, मेरे पास आओ। मानसी भी मुस्कुराते हुए उनके पास चली गई। सक्षम की दादी ने प्यार से मानसी का चेहरा छुआ और कहा, तुम तो बहुत प्यारी हो। मेरा खड़ूस पोता तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करता? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका पोता तो बल्कि बहुत स्वीट है और मुझे इससे पहली ही नजर में ही प्यार हो गया था। ये कहते मानसी ने सक्षम की साइड देखा। सक्षम की निगाहें मानसी को ऐसे घूर रही थी जैसे वो कहना चाहती हो कि अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सक्षम की माँ मिसेज ओब्रॉय को भी मानसी काफी पसंद आई थी। उन्होंने मानसी की तारीफ करते हुए कहा, मोम सही कह रही है, तुम सच में काफी सुंदर हो। इतना कहकर मिसेस ओब्रॉय ने अपना फोन हाथ में लेकर कहा, तुम और सक्षम जरा साथ में खड़े होना, मैं तुम्हारी साथ में एक फोटो लेना चाहती हूँ ताकि अपनी फ्रेंड्स के सामने ये दिखा सकूं कि मेरी बहू कितनी सुंदर है और मेरे बेटे और बहू की जोड़ी इस दुनिया की सबसे बेस्ट जोड़ी है। मिसेस ओब्रॉय की बात सुनकर मानसी सक्षम को घूरने लगी। तभी सक्षम ने कहा, मोम इसकी क्या जरूरत है? अच्छा, अगर तुम फोटो नहीं खिंचवाना चाहते तो मुझे तुम दोनों की एक अच्छी सी फोटो सेंड कर देना, मैं उसी से काम चला लूंगी। मिसेज ओब्रॉय बोली। आप एक काम कीजिए, आप हम दोनों की एक नई फोटो ले लीजिए। सक्षम ने कहा। क्यों, तुम्हारी फोटो नहीं है क्या एक साथ? दादी ने शक करते हुए पूछा। है, लेकिन वो सब पुरानी हो गई है, सक्षम ने जवाब देते हुए कहा। मानसी को सक्षम की ऐसी हालत देखकर बहुत हंसी आ रही थी। इतने बड़े माफिया को अपने घर वालों के सामने मजबूर होते हुए देखकर मानसी सच में बहुत खुश थी। सक्षम को जैसे मानसी के मन ही बात पता चल गई थी। वो धीरे से चलकर मानसी के पास गया और उसका हाथ पकड़कर कहा, मोम खींचिए हमारी फोटो। उसके बाद वो दोनों फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हो गए। सक्षम को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि फोटो कैसे खिंचवाते हैं।
वो बस सीधा मूर्ति के जैसे खड़ा हुआ था, जैसे कोई सीरियस काम कर रहा हो। मानसी से इस बार अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हुई और वो जोर जोर से हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, अपना चेहरा देखो, ऐसे कौन फोटो खींचवाता है। और तभी मिसेज ओब्रॉय चिल्लाई, सक्षम, तुमने ये कैसा चेहरा बनाया हुआ है? क्या तुम बॉर्डर पर लड़ाई करने जा रहे हो जो इतना सीरियस चेहरा बनाया हुआ है? सक्षम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसा चेहरा बनाए, क्योंकि उसने आज तक कभी भी ऐसे फोटो नहीं खींचवाया था। अब वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था और ऊपर से उसे मानसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो लगातार उसके ऊपर हंसे जा रही थी। थोड़ी देर के बाद उनका ये फोटो शूट खत्म हो गया, लेकिन उसमें सक्षम का एक भी फोटो मुस्कुराते हुए नहीं था। लेकिन अब वो कर भी क्या सकते थे। उसके बाद वो सब खाना खाने बैठ गए। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मानसी, तुम्हारा शादी करने का क्या इरादा है? मेरा मतलब है कि तुम कब तक शादी करना चाहती हो? मानसी दादी की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। उसको नहीं पता था कि वो इस बात का क्या जवाब दे। तभी सक्षम ने कहा, दादी, जब हमें शादी करनी होगी हम तब करेंगे और आपको भी बता देंगे। सक्षम इस बार काफी रुड था। मानसी ने देखा कि सक्षम की बात सुनकर दादी थोड़ी उदास हो गई हैं। तभी मानसी ने कहा, दादी, आप ऐसे उदास मत होइए, आप जल्द ही अपने हाथों में अपना परपोता खिलाएंगी। इतना कहकर मानसी ने शातिर नजरों से सक्षम की तरफ देखा। मानसी की बात सुनकर दादी एकदम से खुश हो गई और वही सक्षम के चेहरे के भाव बदल गए। उसको अब मानसी के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। मानसी डाइनिंग टेबल पर सक्षम के पास ही बैठी थी। सक्षम ने थोड़ी लो वॉइस में उससे कहा, तुम्हें क्या लगता है दादी यही रहेगी? वो खाना खाते ही यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर हंसा जाता है। सक्षम की बात सुनने के बाद मानसी के गले में खाना अटक गया और उसको खांसी आ गई। सक्षम ने जल्दी से मानसी को पानी का ग्लास पास कर दिया। अब सक्षम को मानसी की हालत देखकर मजा आ रहा था। तभी सक्षम की मोम ने पूछा, वैसे तुम दोनों पहली बार मिले कहाँ? जंगल में, मानसी ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। तभी उसको सक्षम की खतरनाक नजरें खुद के ऊपर महसूस हुई और उसने अपनी बात को ठीक करते हुए कहा, मेरा मतलब है हम दोनों जंगल के किनारे जो पार्क है वहां पर एक दूसरे से मिले। जंगल के पार्क में? सक्षम, तुम कब से पार्क जैसी जगह पर घूमने लगे? मिसेज ओब्रॉय ने पूछा। वो मैं उस दिन ऐसे ही चला गया था वहां। ये कहकर सक्षम ने गुस्से से मानसी को घूरा। ये लड़की उसको आज पता नहीं कितना शर्मिंदा करेगी। वो सब खाना खत्म करके वहां से सोफे पर बैठे थे। सक्षम उनका जाने का इंतजार कर रहा था कि तभी सक्षम के विला की बेल बजी। एक नौकर ने जब दरवाजा खोला तो उसने हैरान होकर सक्षम की तरफ देखते हुए कहा, साहब, पुलिस आए हैं। पुलिस? ये नाम सुनकर वहां सब लोग शौका हो गए, अलावा अक्षत के। उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे। उसने बड़े आराम से कहा, उन्हें अंदर आने दो। वहां पुलिस को देखकर सबकी आंखों में हैरानी के भाव थे और उन सबके बीच जो पुलिस को देखकर वहां खुश थी वो थी मानसी, क्योंकि वहां कोई और नहीं, यश के पापा आए थे। वो इस शहर के एसपी थे। सक्षम से मानसी की ये खुशी ज्यादा देर तक छिप नहीं पाई। वो उसका चेहरा देखकर ही बता सकता था कि मानसी कितनी खुश है। ज्यादा खुश मत हो, तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक मैं ना चाहूँ, सक्षम ने मन ही मन कहा। आशु सक्सेना, यश के पापा, अंदर आए तो उनके पीछे पीछे कुछ और पुलिस वाले भी थे। वो सीधा अंदर आए और सक्षम के आगे खड़े हो गए। उन्होंने इधर उधर नहीं देखा और यहाँ तक कि उन्होंने एक बार भी मानसी की साइड नहीं देखा। बैठो, सक्षम ने उन्हें इशारा करते हुए कहा। एसपी आशु सक्सेना, यश के पापा, सोफे पर बैठ गए। उन्होंने सक्षम से बड़े तमीज से बात करते हुए कहा, हमें बस आपसे एक मामले के बारे में कुछ बात करनी थी। क्या मैं आपको इतना फालतू दिखता हूँ जो आपसे कभी भी बात करने के लिए फ्री होऊंगा? सक्षम ने बिना भाव के कहा। नहीं नहीं, आप तो बहुत ही बिजी आदमी हैं। हमें तो आपसे मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ा था, आशु सक्सेना ने थोड़ा घबरा कर कहा। वैशाली को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एसपी तक इस क्रिमिनल से इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। जो उम्मीद उसको उन्हें देखकर हुई थी वो शायद अब कहीं न कहीं उसको कम होती दिखाई दे रही थी। सक्षम ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी दादी की तरफ मुड़ा और उसने कहा, दादी आप घर जाइए, रात को ज्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, हम जा रहे हैं। तुम अपना और मेरी बहू का ख्याल रखना, दादी ने कहा। सक्षम उठा और दादी और अपनी मोम को छोड़ने बाहर तक गया। सक्षम के घूरने की वजह से मानसी को भी उसके साथ दादी और मोम को छोड़ने बाहर तक जाना पड़ा।
एसपी को ऐसा लग रहा था कि उसने सक्षम के साथ वाली लड़की को कहीं देखा था। तभी उन्हें कुछ याद आया। ये तो यश की दोस्त मानसी है जो गायब हो चुकी थी, लेकिन ये सक्षम ओबरॉय के साथ क्या कर रही है? और वहीं बाहर दादी मानसी के गले मिली और उसे बहुत सारा प्यार दिया। उसके बाद मिसेज ओबरॉय मानसी के गले मिली। मानसी को सक्षम के आने से पहले एसपी आशु से बात करनी थी, इसलिए वो कुछ बहाना बनाकर सक्षम से पहले अंदर चली गई। मानसी के जाने के बाद सक्षम के भाव कठोर हो गए। उसने दादी की तरफ देखकर कहा, अपना ध्यान रखिएगा बेटा, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मिसेज ओबरॉय बोली। मुझे आपकी और आपके पति की कोई मदद नहीं चाहिए, सक्षम ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। सक्षम का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर मिसेज ओबरॉय ने कहा, सक्षम, अभी तक तो तुम। मिसेज ओबरॉय इतना ही बोल पाई थी कि सक्षम बीच में बोल पड़ा। अभी तक मैं आपके साथ इसलिए अच्छा बिहेव कर रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी हमारे बीच रिश्ते खराब होने की बात पता चले, इसलिए आप मुझसे ज्यादा उम्मीदें मत रखिए। इतना कहकर सक्षम वहां से चला गया। सक्षम को ऐसे जाते देख मिसेज ओबरॉय की आंखों में आंसू आ गए। तुम चिंता मत करो, मुझे लगता है कि वो लड़की जरूर सक्षम के दिल में तुम्हारे लिए जो कड़वाहट भरी है उसको मिटा देगी। तुमने देखा नहीं कि उस लड़की के आते ही हमारे सक्षम में कितना चेंज आ गया है, दादी ने मिसेज ओबरॉय को समझाते हुए कहा। उनकी बात सुनने के बाद मिसेज ओबरॉय का दिल थोड़ा हल्का हो गया। उन्हें भी अब मानसी से काफी ज्यादा उम्मीदें बंधने लगी थी। उधर मानसी जैसे ही अंदर गई, वो सीधे एसपी आशु के सामने जाकर खड़ी हो गई। एसपी आशु भी उसको देखकर अचानक से खड़े हो गए। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे घर वाले कितने परेशान हैं, तुम्हें पता भी है? आशु सक्सेना बोला। अंकल, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मानसी ने हाँफते हुए कहा। हाँ बोलो, क्या बात है? आशु सक्सेना ने पूछा। अंकल प्लीज मुझे, मानसी इतना ही बोल पाई थी कि उसके पीछे से एक खतरनाक आवाज आई। तो आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? सक्षम ठीक मानसी के पीछे ही खड़ा था। उसके हैंडसम फेस पर अभी गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। सक्षम की आवाज सुनकर मानसी की सांसें रुक सी गई। उसको सक्षम का फेस देखकर ही अब डर लग रहा था। और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अब एपिसोड में आगे। वो पहले वाला सक्षम जो एक शैतान से भी बदतर था, वो अब वापस आ चुका था, जो थोड़ी देर पहले कहीं गायब सा हो गया था। एसपी आशु ने डरते हुए कहा, हाँ, ये मेरे बेटे की दोस्त है। ये कुछ दिनों पहले गायब हो गई थी, इसलिए मैं इसको यहाँ देखकर शौका था। गायब नहीं हुई थी, ये मेरे साथ भागकर यहाँ आए हैं। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हम एक साथ रहते हैं, सक्षम ने सोफे के ऊपर बैठते हुए कहा। ओह अच्छा, ऐसा है, आशु सक्सेना ने कहा। मानसी का चेहरा पूरा सफेद पड़ चुका था। सक्षम ने उसको ऑर्डर देते हुए कहा, तुम जाकर सो जाओ, काफी रात हो चुकी है। मानसी वहां से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन सक्षम उसको इस तरह से घूर रहा था कि जैसे वो अभी उसकी जान ही ले लेगा। ना चाहते हुए भी मानसी को वहां से जाना पड़ा, लेकिन उसकी नजरें अभी भी पीछे मुड़कर एसपी सक्सेना को आस लगाकर देख रही थी। मानसी को सक्षम तब तक घूरता रहा जब तक वो रूम में नहीं चली गई। उसके बाद वो एसपी आशु की तरफ मुड़ा और उसने कहा, बताइए आपको क्या बात करनी है? बात ये है कि मिस्टर मेहता की फैमिली ने आपके खिलाफ कंप्लेन की है कि आपने उनको मारा है। ये कहकर एसपी चुप हो गया। आपके पास कोई सबूत है? सक्षम ने बिना किसी भाव के साथ पूछा। नहीं, लेकिन उनके साथ आपकी लास्ट बार बात हुई थी। हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी उनके साथ क्या बात हुई थी, एसपी आशु बोले। हमारी बात बिजनेस के सिलसिले में हुई थी, सक्षम ने कहा। ओह अच्छा, ये कहकर वो एसपी चुप हो गया। अगर आपकी पूछताछ खत्म हो गई हो तो क्या मैं सोने जा सकता हूँ, सक्षम बोला। हाँ, आप जाइए, एसपी आशु बोले। वो सीधे अपने घर चले गए। उन्होंने घर जाकर देखा कि उनका बेटा अभी भी बालकनी में खड़ा है। वो धीरे से अपने बेटे के पास गए और उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। सोए नहीं अभी तक, वो बोले। पापा, क्या मानसी का कुछ पता चला? यश ने परेशान होते हुए पूछा। तभी आशु सक्सेना को मानसी का ख्याल आया और उन्होंने कहा, वो लड़की सक्षम ओबरॉय की प्रेमिका है और वो उसके साथ ही रहती है। तुम प्लीज उसके घर वालों को ये बता दो, वो खामखा परेशान हो रहे होंगे, आजकल के बच्चे भी ना। अपने पापा की बात सुनने के बाद यश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने दोबारा से अपने पापा से पूछा, पापा आप क्या कह रहे हैं? मानसी सक्षम ओबरॉय की लवर है और वो उसके साथ रहती है। हाँ,
क्या तुम उसके घर वालों को बता दोगे? आशु सक्सेना बोले। यश को अब उनकी कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। वो धीरे से बुदबुदाया, मानसी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, वो किसी और की नहीं हो सकती। ये कहते हुए वो घर से बाहर निकल गया। आशु सक्सेना ने चिल्ला कर कहा, अरे फोन करके उसके घर वालों को बता दो, वहां स्पेशल जाने की क्या जरूरत है, वो भी इतनी रात को। लेकिन यश को उनकी एक बात सुनाई नहीं दी। वो कार लेकर वहां से निकल गया। बहुत से लोगों को फोन घुमाने के बाद उसको आखिर में सक्षम ओब्रॉय के घर का पता मिल ही गया और उसने सीधा वहां के लिए अपनी कार मोड़ दी। मानसी रूम के एक बड़े से बेड पर सो रही थी। उसकी आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं था। उसको बस इस बात का डर सता रहा था कि जब उसके घर वालों को ये बात पता चलेगी कि वो एक लड़के के साथ भाग गई है तो उसके घर वालों का क्या हाल होगा, उनके ऊपर क्या बीतेगी। उसकी आंखों से आंसू एक एक करके उसके गालों से होते हुए उसके पिल्लों पर गिरने लगे। अब उसे सक्षम से काफी नफरत होने लगी थी। सक्षम अभी अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था। उसके आगे सिगरेट का ढेर लगा हुआ था जो उसने अभी पीकर खत्म की थी। उसके दिमाग में वो वाला सीन चल रहा था जब उसने फोटो खिंचवाने के लिए मानसी का हाथ पकड़ा था। उसने कैसे उसका हाथ पकड़ लिया था और उसको बिल्कुल अजीब नहीं लगा। आमतौर पर वो लड़कियों से दूरी बनाकर रखता था। उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई लड़की उसको टच करने की कोशिश करे, लेकिन आज उसने खुद एक लड़की को छुआ था और उसको कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ था। उसके बाद वो ध्यान से अपना उस हाथ देखने लगा जिससे उसने मानसी को टच किया था। अपने हाथ को गौर से देखते हुए उसने सिगरेट का एक लंबा कस लिया। तभी उसको खिड़की से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो खड़ा होकर खिड़की के पास गया। उसने देखा कि एक लड़का नीचे खड़ा होकर चिल्लाए जा रहा था। वो लड़का लगातार अंदर आने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसको गार्ड्स के द्वारा पकड़ा हुआ था। सक्षम ने सिगरेट अपने पैरों से मसल दी और अपने रूम से निकल गया। उसने नीचे गेट पर पहुंचकर उस लड़के को ध्यान से देखा, लेकिन उसको ध्यान नहीं आ रहा था कि उसने उस लड़के को कहीं देखा है। जब यश ने सक्षम को देखा तो उसने गुस्से से कहा, तो तुम भी ही हो सक्षम ओब्रॉय? सक्षम ने अपनी भौहें ऊपर चढ़ाते हुए कहा, हाँ मैं ही हूँ। यश ने सक्षम को घूरते हुए कहा, मेरी मानसी कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छुपा कर रखा है? मुझे उससे मिलना है, बोलो। मानसी? तो ये मानसी के लिए यहाँ आया है, सक्षम ने मन ही मन सोचा। छोड़ दो इसको, सक्षम ने अपने गार्ड्स को इशारा किया। सक्षम का इशारा मिलते ही उन गार्ड्स ने यश को छोड़ दिया। यश जल्दी से सक्षम के आगे जाकर खड़ा हो गया। सक्षम के बॉडीगार्ड भी तुरंत वहां आ गए ताकि अगर यश कुछ करने की कोशिश करे तो वो तुरंत उसको दबोच ले। कौन हो तुम? सक्षम ने यश को घूरते हुए कहा। मैं मानसी का बॉयफ्रेंड हूँ और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, यश बोला। यश की बात सुनने के बाद सक्षम को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींच ली। उसको पता नहीं पर यश की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था भी। उसने बस एक नजर अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा। उसके बाद उसके बॉडीगार्ड्स ने यश को पिटना शुरू कर दिया। अंदर रूम में मानसी लगातार छत को घूर रही थी। उसको अचानक से एहसास हुआ कि उसको प्यास लगी है। उसने पूरे रूम में नजरें घुमाई लेकिन उसको पीने का पानी कहीं नहीं दिखा। इसलिए वो पानी पीने के लिए नीचे आ गई। जैसे ही वो किचन की तरह बढ़ने लगी, उसको कुछ मेड्स की आपस में बात करने की आवाज सुनाई। तुम्हें पता है, बाहर कोई लड़का आया है और वो खुद को मानसी मैडम का बॉयफ्रेंड बता रहा था, एक मेड्स दूसरी मेड्स से बोली। मानसी ने जैसे ही ये सुना तो वो एक जगह रुक गई। उसकी सांसें अचानक से थम गई। उसके मुंह से धीरे से निकला, यश। मानसी ने ना आर देखा ना पार, वो सीधा बाहर की तरफ भागने लगी। बाहर जाते ही उसने देखा कि कुछ लोग जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे वो सब एक जमीन पर पड़े हुए आदमी को मार रहे थे और सक्षम वहां खड़े होकर उस नजारे का लुत्फ उठा रहा था। मानसी को उस लड़के का चेहरा तो ठीक से दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसको ये एहसास हो चुका था कि वो कोई और नहीं बल्कि यश है। मानसी चिल्लाते हुए वहां पहुंच गई। उसने एक एक करके उन बॉडीगार्ड्स को धक्का देना शुरू कर दिया। उसने चीखते हुए कहा, तुम क्यों मार रहे हो इसे? छोड़ो इसको। मानसी को देखकर वो सब बॉडीगार्ड रुक गए। उन्होंने एक बार सक्षम की तरफ देखा। सक्षम ने उन्हें रुकने का इशारा कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इन सब में मानसी को कोई चोट लगे। मानसी ने यश को देखा जो बेसुध होकर जमीन पर पड़ा था। उसे सचमुच बहुत मारा गया था। वो तुरंत यश के पास जमीन पर बैठ गई। उसने रोते हुए यश के सिर को ऊपर उठाया और उसको गले से लगा लिया। मानसी, यश धीरे से बुदबुदाया। यश के होठों के किनारे से खून निकल रहा था।
अगर उसको कुछ और देर मारा होता तो वो सचमुच मर जाता। यश तुम यहाँ क्यों आए? मानसी ने रोते हुए कहा। मानसी क्या तुम? यश ने इतना ही कहा था कि वो अचानक से बेहोश हो गया। मानसी यश की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था, लेकिन जब यश ने बोलना बंद कर दिया तो उसने नजरें झुकाकर देखा तो यश बेहोश हो चुका था। ... मानसी ने यश को चेहरे को हिलाते हुए कहा, यश, यश, तुम्हें क्या हुआ है? आंखें खोलो। यश। मानसी काफी ज्यादा घबरा गई थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने चिल्लाते हुए कहा, डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ कोई। अचानक से मानसी की बाजू को एक मजबूत हाथ ने पकड़ लिया। मानसी ने देखा कि सक्षम ने उसे पका हुआ था। सक्षम ने उसे एकदम से ऊपर खींचकर खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से यश एकदम से नीचे गिर गया। मानसी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो, तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया? ये कहते हुए मानसी ने गुस्से से सक्षम को मारना शुरू दिया। मानसी सक्षम के सीने पर लगातार जोर जोर से मुक्के मार रही थी, लेकिन सक्षम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी जगह खंबे की तरह खड़ा था और मानसी को घूर घूर कर देखे जा रहा था। ये लड़की प्यार में पागल है, लेकिन उसके नहीं किसी और के। उसके लिए वो उसे मार रही है। सक्षम को अपने दिल में पता नहीं क्यों एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। उसने कसकर मानसी के दोनों हाथ पकड़ लिए। उसके बाद वो उसको खींचते हुए अंदर ले जाने लगा, लेकिन मानसी यश को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। वो तुरंत जमीन पर बैठ गई। उसने रोते हुए कहा, छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे मेरे यश के पास रहने दो। उसको मार दो, सक्षम ने अपने एक आदमी से कहा। उसकी बात सुनकर उस आदमी ने बंदूक निकाल ली। मानसी ने जब ये देखा तो उसने चिल्लाते हुए बोली, नहीं, नहीं, उसको मत मारो। तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसको छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर तुम नहीं चाहती कि ये मर जाए तो मेरे साथ अंदर चलो, सक्षम ने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी जहां तुम कहोगे, लेकिन उसको तुम कुछ मत करना, मानसी ने रोते हुए कहा। सक्षम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसको पकड़कर अंदर ले गया। सक्षम मानसी को खुद के रूम में ले गया। उसने उसको बेड पर पटक दिया। उसके बाद वो उसको बाहर से लॉक करके चला गया। जब वो बाहर गया तो यश अभी भी जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। तभी सक्षम से किसी ने कहा, बॉस, हमने इसके बारे में पता कर लिया है, ये शहर के एसपी का बेटा है। ये सुनकर सक्षम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। सक्षम ने अपने आदमियों को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और वापस विला के अंदर चला गया। उन आदमियों ने जैसे ही सक्षम की बात सुनी तो वो यश को तुरंत वहां से ले गए। सक्षम सीधा अपने रूम में गया। उसने लॉक दरवाजे को खोला तो उसकी नजर सबसे पहले मानसी पर गई। मानसी एक कोने में सिकुड़ कर बैठी हुई थी। उसकी आंखों रो कर लाल हो चुकी थी। सक्षम को पता नहीं क्यों मानसी को इस तरह से देखकर थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उससे ज्यादा उसे उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था। जब उसके दिमाग में एक बार फिर से ये ख्याल आया कि किस तरह मानसी यश की फिक्र कर रही थी, ये ख्याल आते ही उसकी मुट्ठी अपने आप ही बंद हो गई। वो चलकर मानसी के पास गया। मानसी ने अपनी नजरें उठाकर सक्षम को देखा। मानसी की आंखों में सक्षम के लिए नफरत साफ साफ दिखाई दे रही थी। सक्षम जाकर अपने बेड पर बैठ गया और उसने ड्रॉर से सिगरेट का पैकेट निकालकर उसमें से एक सिगरेट निकाल ली। उसने बड़े ही स्टाइल से उस सिगरेट को जलाया और उसका एक कश भरते हुए मानसी से कहा, लगता है तुम उस लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती हो। सक्षम की बात सुनकर मानसी ने नफरत से सक्षम को देखा और चिल्लाते हुए कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? जहां तक कि मुझे पता है तुम्हारी उसके साथ दुश्मनी भी नहीं है, तो तुमने उसके साथ इतना बुरा क्यों किया? इतना कहने के बाद मानसी जोर जोर से हाँफने लगी, क्योंकि उसने एक बार ही सक्षम से ये सारी बातें कह दी थी। मानसी की बात सुनने के बाद सक्षम ने सिगरेट की एक और कश लिया और अपने मुंह से निकले धुएं के बीच से मानसी को देखते हुए कहा, तुम भूल गई क्या कि तुमने मेरे साथ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और 6 महीने तक तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने किसी और मर्द को अपना कहने की? सक्षम की बातें सुनकर मानसी को बहुत गुस्सा आया। आखिर सक्षम होता कौन है उसको ये कहने वाला कि वो उसकी है और वो अब यश से प्यार नहीं कर सकती? मानसी से अब और ज्यादा गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। मानसी ने सक्षम को घिन भरी नजरों से देखा। वो सच में इस वक्त एक हैवान लग रहा था। उसके बाद मानसी के एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, सक्षम ओब्रॉय, शायद आप ये भूल चुके हैं कि हमने इस वक्त सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हम सच में एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है।
इसलिए आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं किससे प्यार करती हूँ और किसके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स है। मानसी की बात सुनने के बाद सक्षम का चेहरा कठोर हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मानसी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, तुम बेशक मुझे मेरे प्यार से दूर रखो और मुझे उससे मिलने ना दो, लेकिन मेरा दिल हमेशा ही उसे चाहेगा। पर मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। मानसी की बातें सुनकर सक्षम अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो मानसी को इस तरह से घूर रहा था जैसे वो अभी इस लड़की की जान लेना चाहता हो। सक्षम के इस तरह से घूरने से मानसी थोड़ा डर गई। उसने थोड़ा पीछे होते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे ऐसे देखने से डर जाऊंगी? सक्षम ने अपने कदम आगे बढ़ाए। वो जितना मानसी के करीब जा रहा था उतना ही मानसी पीछे हट रही थी। एक ऐसा वक्त आया कि मानसी दीवार से लगकर खड़ी हो गई। सक्षम अब उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। उसका चेहरा एकदम सख्त था और उसकी आंखें आग उगल रही थी। उसने अपने सामने खड़ी हुई उस लड़की को देखा जो बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। सक्षम ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मानसी की ठुड्डी पकड़ ली। उसने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, तुम खुद को क्या समझती हो? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करूं, समझी तुम? इतना कहकर उसने मानसी का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम से बाहर ले जाने लगा। मानसी ने उससे कहा, यश कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया है? बताओ मुझे। लेकिन सक्षम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने मानसी को खुद के रूम से बाहर निकाल दिया और उसके मुंह पर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मानसी ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, हे भगवान, क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो आपने मुझे इससे मिलवाया? उसके बाद उसने आस पास देखा तो उसको वहां कोई दिखाई नहीं दिया। वो सीढ़ियों से नीचे उतर गई और बाहर की तरफ जाने लगी। वो किसी भी तरह यश के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश की उसको वहां पर सक्षम के बॉडीगार्ड्स ने रोक लिया। मानसी को पता था कि वो यहाँ से भाग नहीं सकती, इसलिए उसने उन बॉडीगार्ड्स से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जिस आदमी को यहाँ अभी पीटा गया था वो कहाँ है? मानसी की बात सुनकर उन बॉडीगार्ड्स में से एक ने कहा, सॉरी मिस, हम आपको कुछ नहीं बता सकते। मानसी को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने आगे कुछ नहीं कहा और वापस अपने रूम में आ गई। और सक्षम का अपने रूम में मानसी के द्वारा बोली गई बातों को सोच कर सिर दर्द करने लगा था। उसके दिमाग में बार बार मानसी की यही बात घूम रही थी कि कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करते। सक्षम को आज अपनी बेवकूफी पर काफी गुस्सा आ रहा था। उसको आखिर क्यों मानसी और यश को एक साथ देखकर गुस्सा आ रहा था? क्यों वो मानसी को किसी और के साथ देखकर पागल हो गया था? क्यों उसको मानसी और उस लड़के की नजदीकियां बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी? और उसने उस लड़के को पकड़कर क्यों रखा है? सक्षम ने टेबल पर रखा कुछ सामान गुस्से से नीचे जमीन पर फेंक दिया और उसके बाद उसने अपना फोन निकालकर किसी को कॉल की और कहा, वो लड़का चाहे जिंदा हो या मर गया हो उसे इसी वक्त ले जाकर एसपी के घर के आगे फेंक दो। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। उसके बाद वो बाथरूम में चला गया। वो शावर के नीचे खड़ा था और ठंडा पानी भी उसके अंदर जल रही आग को शांत नहीं कर पा रहा था। रात के 2 बज चुके थे। सक्षम अभी तक नहीं सोया था। पता नहीं क्यों पर वो अपने रूम से बाहर निकल गया और उसके कदम अपने आप ही मानसी के रूम की तरफ बढ़ गए। वो दरवाजा खोलकर अंदर गया। उसने देखा कि मानसी बेड के एक किनारे पर सिकुड़ कर सो रही है। उसको सोता देख सक्षम को थोड़ी शांति मिली। वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाकर उसके बेड की तरफ चला गया। उसने ध्यान से मानसी के चेहरे को देखा। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी सोई थी और सोने से पहले शायद काफी ज्यादा रोई भी थी। सक्षम ने उसको कंबल उड़ाया और धीरे से कहा, तुम्हारे जैसी जिद्दी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, और ये भूल कर भी नहीं सोचना कि सक्षम ओब्रॉय तुमसे प्यार करता है, क्योंकि मैं सिर्फ खुद से प्यार करता हूँ। इतना कहकर सक्षम वहां से निकल गया। वो दोनों अपनी किस्मत से अनजान एक दूसरे से बस नफरत करते थे, लेकिन कहीं प्यार का बीज पनप चुका था और कहीं पनपना बाकी था। उधर सक्षम के आदमियों ने यश को जख्मी हालत में उसके घर से थोड़ा दूर फेंक दिया। इस बात से अनजान एसपी आशु ने यश के बारे में पूछने के लिए मानसी के घर फोन किया, क्योंकि यश का फोन नहीं लग रहा था। उन्हें वहां से पता चला कि यश तो उनके घर पहुंचा ही नहीं। उसके बाद उन्होंने मानसी के घर वालों को मानसी के बारे में सब सच बता दिया। सुबह का समय मानसी के घर से काफी तेज आवाजें आ रही थी। मिस्टर मेहरा, मानसी के पापा, अपने हाथ में बहुत सारा सामान जलती हुई आग में डाल रहे थे। साइड में खड़ी मिसेज मेहरा, मानसी की मम्मी, काफी तेज रोई जा रही थी। रोना बंद करो उसके लिए, वो हमारे लिए मर चुकी है, मिस्टर मेहरा ने गुस्से से कहा।
लेकिन वो है तो हमारी बेटी ही ना, आप उसका सामान ऐसे कैसे बाहर फेंक सकते हैं? मिसेज मेहरा बोली। हमारी बेटी होती तो हमारे बारे में सोचती, हमारी इज्जत के बारे में सोचती, इस कदर किसी लड़के के साथ भागकर हमारा नाम बदनाम नहीं करती, मिस्टर मेहरा बोले। मानसी का भाई युवी अभी स्कूल से आया था। उसने जब अपनी बहन के जलते हुए सामान को देखा तो उसने चिल्लाते हुए कहा, पापा आप क्या कर रहे हैं? आप दीदी का सामान इस कदर क्यों फोक रहे हैं? युवी की आंखों में एकदम से आंसू आ गए। तुम दोनों माँ बेटे कान खोलकर सुन लो, अगर आज के बाद इस घर में उस लड़की का नाम लिया गया या तुम दोनों में से किसी ने उससे मिलने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों से भी अपना रिश्ता तोड़ दूंगा। ये कहकर मिस्टर मेहरा अंदर चले गए। मानसी की माँ के आंसू अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी युवी ने उनके पास आते हुए कहा, माँ क्या हम दीदी को आज के बाद कभी देख नहीं पाएंगे? उसकी बात सुनकर मिसेज मेहरा और भी ज्यादा रो दी, लेकिन उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। और दूसरी तरफ कुछ आदमियों ने यश को सड़क के किनारे पर पड़े हुए देखा तो उन्होंने तुरंत एसपी को खबर कर दी। एसपी आशु तुरंत वहां पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने यश को देखा तो उन्होंने जल्दी से उसको उठाने की कोशिश करते हुए कहा, यश बेटा तुम्हें क्या हो गया है, उठो। सक्षम के विला में सुबह के 9 बज चुके थे, लेकिन मानसी अभी तक जागी नहीं थी। सक्षम डाइनिंग टेबल पर बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। सक्षम बाबा आपका नाश्ता, देवकी ने सक्षम के लिए नाश्ता लगाकर कहा। सक्षम ने एक नजर नाश्ते की तरफ देखा। तभी देवकी जी ने थोड़ा डरते हुए पूछा, सक्षम बाबा वो मानसी नहीं उठी अभी तक? जब उठना होगा तब उठ जाएगी, सक्षम ने न्यूज़पेपर साइड में रखते हुए कहा। उसके बाद सक्षम नाश्ता खाकर ऑफिस के लिए निकल गया। सुबह के 11 बज चुके थे, लेकिन मानसी अभी तक नहीं उठी थी। देवकी जी ने अब मानसी के रूम में जाकर उसको उठाने का सोचा। जब वो मानसी के रूम में पहुंची तो उसने मानसी को अभी भी सोया हुआ पाया। वो धीरे से चलकर मानसी के बेड के नजदीक गई। उसने मानसी को पुकारा, मानसी मानसी बेटा मानसी। लेकिन मानसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे देवकी ने परेशान होकर मानसी के ऊपर से कंबल को हटाया। मानसी बेसुध होकर बेड पर पड़ी कांप रही थी। देवकी ने जल्दी से मानसी का माथा अपने हाथ से छुआ। मानसी का माथा किसी आंगरे की तरह झुलस रहा था। देवकी अचानक से डर गई। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए उसने जल्दी से नीचे जाकर सक्षम को फोन कर दिया। सक्षम इस वक्त एक मीटिंग में था, इसलिए उसने फोन को साइलेंट मोड पर डाला हुआ था ताकि उसको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। देवकी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तो वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। सक्षम अपने विला में हर एक किस्म की दवाइयां रखता था, लेकिन देवकी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बुखार की दवाई कौन सी है। देवकी जल्दी से किचन में गई और एक बर्तन में ठंडा पानी और पट्टी लेकर मानसी के रूम में चली गई। उसने पट्टी को भीगाकर मानसी के सर के ऊपर रख दिया, लेकिन बहुत देर प्रयास करने के बाद भी मानसी का बुखार कम नहीं हुआ। मानसी का बुखार घटने की बजाय बढ़ता जा रहा था। देवकी अब परेशान हो चुकी थी। उसको तो सक्षम के डॉक्टर का नंबर तक पता नहीं था, उसको सिर्फ सक्षम का नंबर याद था। तभी एक नौकर भागकर ऊपर आया और उसने देवकी से कहा, देवकी जी साहब का फोन आया है। उस नौकर की बात सुनते ही देवकी जल्दी से नीचे गई और उसने फोन उठाया। उसके फोन उठाते ही सक्षम ने कोल्ड आवाज में कहा, कहिए कुछ बात है क्या? सक्षम बाबा वो मानसी बिटिया को बहुत ज्यादा बुखार हो गया है। हमने उनके ऊपर ठंडे पानी की पट्टी भी रखी, लेकिन उन्हें कुछ आराम नहीं हुआ और तो और उनका बुखार और भी ज्यादा बढ़ गया है। क्या उसको बुखार है? सक्षम के हाथ फोन पर कस गया। मैं अभी आ रहा हूँ, आप मेरा इंतजार कीजिए। इतना कहकर सक्षम तुरंत ऑफिस से निकल गया। थोड़ी देर के बाद विला के बाहर गाड़ियां रुकने की आवाज आई। देवकी ने जब ये आवाज सुनी तो उसको पता लग गया कि सक्षम आ गया है। वो तुरंत मेन डोर के पास गई और सक्षम के अंदर आने का इंतजार करने लगी। सक्षम ने अंदर आते ही कहा, अब कैसी है वो? अभी भी काफी बुखार है, देवकी ने परेशान होते हुए कहा। सक्षम थोड़ी देर के लिए भी वहां नहीं रुका और वो सीधा मानसी के रूम में चला गया। मानसी काफी ज्यादा वीक लग रही थी। सक्षम ने पहले मानसी के सर को छुआ और फिर उसके हाथ की नब्ज चेक की। उसके बाद वो सीधा उस रूम में गया जो पूरा मेडिकल स्टोर जैसा लगता था। जब सक्षम एक टीनेज था तब उसको किसी ने गलत दवाई देकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन खुशकिस्मती से वो उस टाइम बच गया। उसके बाद उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की ताकि फ्यूचर में जाकर उसको दोबारा ऐसी परिस्थिति का सामना ना करना पड़े। और उसको डॉक्टर के पास जाना बचपन से ही पसंद नहीं था।
इसलिए भी शायद उसने सब कुछ खुद ही जानना बेहतर समझा और वो ज्यादातर दवाइयां अपने पास ही रखता था। सक्षम ने उस रूम से कुछ दवाइयां ली और उन्हें लेकर मानसी के रूम में गया। उसने कुछ दवाइयां हाथ में ली और देवकी से पानी का ग्लास लेकर उन्हें मानसी को खिलाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो इन्हें खिलाए कैसे? मानसी बिल्कुल बेसुध थी, वो बिल्कुल भी उठकर उन दवाइयों को नहीं खा सकती थी। सक्षम ने इशारा करके देवकी जी से मानसी को उठाने को कहा। बहुत कोशिश करने के बाद भी मानसी को होश नहीं आया। देवकी ने लाचार होकर सक्षम की तरफ देखा। सक्षम ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें रूम से जाने का इशारा किया। उसकी बात मानते हुए देवकी रूम से बाहर निकल गई। सक्षम ने मानसी के सुंदर चेहरे को देखा और फिर अपने मुंह में दवाई डाल ली। वो धीरे धीरे करके मानसी के करीब चला गया। कुछ देर के बाद उसने अपने लिप्स मानसी के लिप्स पर रख दिए। उसके लिप्स को टच करते ही सक्षम के पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसके लिए ये एहसास नया था। उसने अपने दिमाग में आए सवालों को एक तरफ किया और मानसी के मुंह को अपनी जीभ से खोलकर उसमें दवाई डाल दी। उसके बाद उसने पानी पिया और वैसा ही प्रोसेस दोहराया। मानसी को दवाई खिलाने के बाद सक्षम की नजर दोबारा से मानसी के सुर्ख गुलाबी होठों पर चली गई। उसका मन हुआ कि वो एक बार फिर से उन्हें छूना चाहता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में मानसी की बात घूम गई। कहीं मुझे सच में इससे प्यार तो नहीं हो गया? सक्षम के दिमाग में इस ख्याल के आते ही उसकी भौहें आपस में तन गई। एक बार फिर से उसने दिल के ऊपर दिमाग को रखा और मानसी के रूम से निकल गया। रूम से बाहर निकलते ही उसने देवकी को देखा जो वहीं खड़ी थी। जब उसको होश आ जाएगा मुझे इन्फॉर्म कर देना, इतना कहकर सक्षम वहां से निकल गया। क्या सक्षम बाबा ने मानसी को दवाई खिला दी? देवकी ने मन ही मन सोचा और फिर वो मानसी के रूम में चली गई। हॉस्पिटल में यश ICU में था। उसकी माँ मिसेज सक्सेना काफी परेशान लग रही थी और वहीं आशु सक्सेना भी काफी ज्यादा परेशान और गुस्से में थे। आखिर उनके बेटे को इस कदर मारने की हिम्मत किसने की थी? तभी एक डॉक्टर वहां आए और उसने आशु सक्सेना से कहा, आपके बेटे को होश आ गया है, अब आप उनसे मिल सकते हैं। इतना कहने के बाद वो डॉक्टर वहां से चली गई। आशु सक्सेना और मिसेज सक्सेना तुरंत अपने बेटे से मिलने दौड़ पड़े। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो उनका बेटा अपनी जगह से उठने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों तुरंत भागकर यश के पास गए। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी भी ठीक से रिकवर नहीं हुए हो, मिसेज सक्सेना ने यश से कहा। माँ, मानसी मुसीबत में है, मुझे उसे बचाने जाना होगा, यश ने उठने की कोशिश करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आशु सक्सेना ने थोड़े गुस्से से कहा, तुम चुप होकर यहाँ आराम करो। और तुम्हें किसने कहा कि मानसी मुसीबत में है? मैं उसे खुद देखकर आया हूँ, वो एकदम ठीक है। नहीं पापा, आपको नहीं पता, कुछ बात तो जरूर है जो मानसी उसके साथ रह रही है। मुझे उसे बचाने जाना ही होगा, यश बोला। तुम कहीं नहीं जाओगे, ये मेरा ऑर्डर है, आशु सक्सेना ने गुस्से से कहा। लेकिन यश इतना ही बोल पाया था कि आशु सक्सेना ने फिर से थोड़ा गुस्से में कहा, लेकिन कुछ नहीं, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुम्हें इतना मारा किसने, ऐसी हालत किसने की तुम्हारी? यश अपने पापा की बात सुनकर चुप हो गया। उसको पता था कि अगर उन्हें सच पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे, इसलिए यश ने कहा, मुझे नहीं पता, जब मैं रात को जा रहा था तो किसी ने हमला कर दिया। जरूर कॉलेज में किसी से लड़ाई की होगी, वैसे भी लड़ाई करने में तुम नंबर 1 हो, आशु सक्सेना बोले। उनकी बात सुनकर यश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मिसेज सक्सेना ने आशु सक्सेना को डांटते हुए कहा, आप यहाँ क्या बात लेकर बैठ गए हो? एक तो हमारे बेटे को इतनी चोट लगी है और ऊपर से आप उसको ही डांट रहे हैं। ये कहते हुए मिसेज सक्सेना ने यश को गले से लगा लिया। तभी दरवाजे से यश के कुछ दोस्त अंदर आ गए। ये देखकर आशु सक्सेना और मिसेज सक्सेना बाहर चले गए ताकि यश के दोस्त उससे अच्छे से मिल सके। और वही सक्षम के विला में मानसी की आंखें भी धीरे धीरे खुलने लगी थी। देवकी वहीं उसके पास बैठी हुई थी। जब उन्होंने मानसी को आंखें खोलते हुए देखा तो वो खुश हो गई। मानसी की नजर जब उन पर गई तो वो उठने लगी। अरे आराम से, तुम्हारी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, ये कहते हुए देवकी ने मानसी को उठने में मदद की। मानसी का सर अभी भी भारी हो रहा था। उसने अपना सर पकड़ते हुए कहा, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। तुम्हें बहुत तेज बुखार था, सक्षम बाबा ने खुद तुम्हें दवाई खिलाई है, देवकी ने कहा। मानसी को सक्षम के बारे में जानकर कोई खुशी नहीं हुई। वो उससे पहले भी नफरत करती थी और अब भी नफरत करती है। देवकी ने मानसी के सर पर हाथ फेराते हुए कहा,
तुमने कल से कुछ नहीं खाया है, भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर देवकी वहां से जाने लगी। तभी मानसी ने कहा, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। देवकी मानसी की बात सुनकर मुस्कुराई और वहां से चली गई। मानसी ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन आंखें बंद करते ही उसके दिमाग में यश का चेहरा आ रहा था। उसने अचानक से आंखें खोलते हुए कहा, सक्षम ओबरॉय, तुमने ये ठीक नहीं किया है, इसका हिसाब तो तुम्हें चुकाना ही होगा। उधर देवकी जी ने नीचे जाते ही एक नौकर को मानसी का खाना लगाने के लिए कह दिया था। उसके बाद वो सीधा सक्षम के रूम की तरफ गई। उन्होंने बाहर से नॉक करते हुए कहा, सक्षम बाबा हम हैं। हाँ बोलिए, सक्षम की कोल्ड आवाज रूम के अंदर से आई। वो मानसी बिटिया को होश आ गया है, देवकी जी ने बोला। उनके इतना बोलते ही सक्षम ने अंदर से दरवाजा खोल लिया और कहा, आप पहले उन्हें खाना खिला दीजिए, मैं उससे बाद में मिलूंगा। पता लगा कि मुझे देखते ही वो अपनी भूख भूल गई और खाने लग पड़ी मुझे। सक्षम के मुंह से ऐसी बात सुनकर देवकी मुस्कुराई और सक्षम को ठीक है बोलकर वहां से निकल गई। जब वो खाना लेकर मानसी के रूम में पहुंची तो मानसी आंखें बंद करके बैठी हुई थी। उसने अपना सिर बेड पर टिकाया हुआ था। किसी के आने की आहट सुनकर मानसी ने अचानक से अपनी आंखें खोल ली। सामने देखा तो देवकी अपने हाथ में खाने की प्लेट लेकर खड़ी थी। मैंने कहा था कि मुझे भूख नहीं है, फिर आप क्यों लेकर आए खाना? मानसी ने मुंह फेरते हुए कहा। गुस्सा कभी भी खाने के ऊपर नहीं निकालते, क्योंकि ये खुशकिस्मत वालों को नसीब होता है। कई लोग इस खाने की वजह से भूखे ही मर जाते हैं, इसलिए हमें कभी भी इसका अनादर नहीं करना चाहिए, देवकी ने मानसी को समझाते हुए कहा। मानसी ने पलटकर देवकी को देखा जो उसके ही पास बेड पर बैठ गई थी। पता नहीं क्यों देवकी को देखकर मानसी को अपनी माँ की याद आ गई, क्योंकि शायद मानसी की माँ भी मानसी के गुस्से होने पर खाना ना खाने ना के कारण उसको यही कहती थी जो अभी देवकी ने कहा था। मानसी से और ज्यादा रुका नहीं गया और वो देवकी के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, सक्षम बहुत बुरा है, बहुत। वो बुरे नहीं हैं, वो बस अकेले हैं और इसी अकेलेपन ने उन्हें ऐसा कठोर और निर्दयी बना दिया है, देवकी ने कहा। मानसी ने रोते हुए अपनी गर्दन हिला दी और कहा, नहीं वो बहुत बुरा है, वो एक शैतान है, शैतान। इस बार देवकी ने मानसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसने फिर मानसी को खुलकर रोने दिया। बहुत देर रोने के बाद मानसी का मन काफी हल्का हो गया। उसके बाद देवकी ने अपने हाथों से मानसी को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद देवकी मानसी को नहाने का बोलकर चली गई। मानसी का कुछ भी करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन वो इस तरह से भी नहीं रह सकती थी। अब उसको खुद ही कुछ करना होगा और यहाँ से निकलना होगा। ये सोचते हुए वो बाथरूम की ओर बढ़ गई। जब वो नहाकर बाहर आई तो उसने एक हरे रंग की लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी। उसमें वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन अब वो पहले से काफी ज्यादा पतली हो गई थी। थोड़ी देर के बाद वो नीचे गई। नीचे जाकर उसने देखा तो कुछ लोग आए हुए थे। सक्षम भी उनके साथ ही नीचे बैठा हुआ था। जब उन्होंने मानसी को सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखा तो उन सबकी नजर मानसी के ऊपर ठहर गई। सक्षम ने जब ये देखा कि उसके दोस्तों का ध्यान कहीं और है तो उसने भी अपनी गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा। उसके पीछे मुड़ते ही सक्षम और मानसी की नजर आपस में मिल गई। मानसी के चेहरे पर सक्षम के लिए नफरत थी और वही सक्षम के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सक्षम ने फिर अपने दोस्तों की तरफ देखा। उनके पर हैरानी साफ साफ दिखाई दे रही थी और वो सब सक्षम को ही सुलिया नजरों से देख रहे थे। सक्षम की नजरें बस मानसी के ऊपर थी। तभी सक्षम के एक दोस्त ने सक्षम से पूछा, सक्षम तुम्हारे घर में इतनी सुंदर लड़की कौन है ये? सक्षम की नजरें बस मानसी के ऊपर थी। उसने अपने दोस्त की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी दरवाजे से किसी की आवाज आई, भाई मैं आ गया। ये सक्षम के चाचा का बेटा वैदिक ओबरॉय था। वो अपने दोस्त के साथ यहाँ आया था। अब वो मिलकर 5 लोग हो गए थे। 2 सक्षम के दोस्त शुभम और तनय, और वैदिक और उसका दोस्त श्लोक रॉय, और एक खुद सक्षम। वैदिक अपने दोस्त के साथ आकर वही सोफे पर बैठ गया। शुभम और तनय की नजरें तब से मानसी के ऊपर थी जब से वो नीचे आई थी। मानसी अभी देवकी जी के साथ उनकी काम में हेल्प करवा रही थी। जब सक्षम ने शुभम और तनय को मानसी को घूरते हुए देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से से कहा, तुम दोनों कहाँ देख रहे हो? तभी देवकी जी की आवाज आई, सक्षम बाबा खाना तैयार है। देवकी की बात सुनकर सक्षम और उसके दोस्त डाइनिंग टेबल पर आ गए। जब वो वहां आए तो मानसी किचन में चली गई। देवकी ने उन सब के लिए खाना प्लेट में लगाया। उन्होंने सबके लिए खाना लगा कर देखा तो एक प्लेट कम पड़ रही थी।
आसपास कोई नौकर नहीं था, इसलिए उन्होंने मानसी को आवाज लगाकर उससे एक प्लेट मंगवाई। जब मानसी प्लेट लेकर बाहर आए तो वैदिक भी उसको देखकर हैरान था। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने भाई के घर में एक लड़की को देख रहा है, वो भी इतनी खूबसूरत। उसने कंफ्यूजन के साथ कहा, भाई ये कौन है? सक्षम ने वैदिक की बात सुनकर एक नजर मानसी की ओर देखा। मानसी उसको पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी, यहाँ तक कि उसने एक बार भी सक्षम की तरफ नहीं देखा था, जिससे सक्षम को गुस्सा आ गया। उसने थोड़ा गुस्से से कहा, ये मेरी नौकर और कुछ नहीं, और तुम सब अपने काम पर ध्यान दो, फालतू की चीजों पर नहीं। ये कहकर सक्षम ने गुस्से से मानसी को देखा। देवकी सक्षम की बात सुनकर हैरान थी। उन्होंने मन ही मन कहा, ये सक्षम बाबा सच में बहुत खराब है। मानसी ने फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं किया और ना ही उसने सक्षम को एक नजर देखा। उसने देवकी को प्लेट दी और कुछ बिना बोले वापस किचन में चली गई। सक्षम अपने लिए उसकी आंखों में नफरत साफ साफ देख सकता था, लेकिन उसे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वैदिक, शुभम और तनय तीनों इस बात को अच्छे से जानते थे कि सक्षम कभी भी किसी लड़की को ऐसे ही अपने घर में नहीं रखेगा। उनको शक हो चुका था कि सक्षम शायद उस लड़की को पसंद करता है, लेकिन वो चाहकर भी ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद वो सब अपना अपना खाना खाने लगे, लेकिन वही श्लोक रॉय ने सक्षम की बात को सच मान लिया था कि वो लड़की सक्षम की नौकर है और किसी मजबूरी में यहाँ काम कर रही है। वो मानसी की खूबसूरती का कायल हो चुका था। उसके मन में अब मानसी को पाने की इच्छा जाग चुकी थी। वो अब किसी भी तरह उसको पाना चाहता था। उसने एक खाने का निवाला लिया और उसको अपने मुंह में डालकर पागलों जैसे स्माइल करने लगा। उसकी नजर अभी भी वही थी जहां से मानसी गई थी। वैदिक श्लोक को अपने साथ इसलिए लाया था क्योंकि श्लोक सक्षम से कुछ बिजनेस के सिलसिले में बात करना चाहता था। खाना खाने के बाद वो तीनों सक्षम के स्टडी रूम में बैठकर बिजनेस के सिलसिले में कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। वो सब के सब अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे और बिजनेस की दुनिया में ऊंचे मुकाम पर थे। उन्हें बातें करते करते शाम हो चुकी थी। तभी वैदिक ने उन सबको ड्रिंक करने का ऑफर दिया और वो सब तुरंत राजी हो गए। सक्षम के पर्सनल बार में पहुंचने के बाद वो सब ड्रिंक करने लगे। रात तक उन्होंने काफी ड्रिंक करी थी और उनमें से कोई भी घर जाने लायक नहीं बचा था। उनमें से बस सक्षम ने लिमिट की ड्रिंक की थी। वैसे तो वो उन्हें अपने विला में रखना नहीं चाहता था, लेकिन वैदिक के जिद करने पर वो इसके लिए राजी हो गया। उसके बाद वो उन्हें बार में ही छोड़कर अपने रूम में चला गया। रूम में जाने से पहले सक्षम एक बार मानसी को देखने उसके रूम में गया। उसके रूम की लाइट बंद थी। सक्षम ने पहले लाइट जलाई और उसके बाद उसने मानसी को देखा। मानसी किसी बच्चे के जैसे बेड पर सो रही थी, बिल्कुल सिमटकर। उसका कंबल मानसी के शरीर से नीचे आ चुका था, जिससे उसे ठंड लग रही थी। सक्षम ने पहले ध्यान से मानसी के चेहरे को देखा और उसके बाद उसे ठीक से कंबल से कवर कर दिया। लाइट बंद करके सक्षम वहां से निकल गया और इन सबके बीच श्लोक की आंखों में बिल्कुल नींद नहीं थी। वो सबके सोने का इंतजार कर रहा था ताकि वो मानसी के रूम में जा सके और उसके साथ रात गुजार सके। वो ये बात सोचकर ही एक्साइटेड हो गया था कि वो मानसी के साथ कुछ करेगा। उसके दिमाग और दिल में मानसी का चेहरा बस चुका था। वो बस मानसी को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। उसने ध्यान से देखा तो तनय, वैदिक और शुभम तीनों सोफे पर नशे में बेसुध होकर सो रहे थे। सक्षम भी अपने रूम में जा चुका था। इससे अच्छा मौका अब श्लोक को दिखाई नहीं दिया और मानसी को ढूंढने चल पड़ा। उसने सोचा कि मानसी वहां सोती होगी जहां पर देवकी सोती है। देवकी आज कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने घर में चली गई थी, इसलिए श्लोक को अब किसी चीज का डर नहीं था। उसने उस पूरे विला को एक बार ठीक से देखा। वो बहुत बड़ा था। उसको नहीं पता था कि देवकी का रूम कौन सा है, इसलिए वो उस साइड गया जहां पर आज उसने नौकरों को जाते हुए देखा था। वो उस तरफ गया, तभी वो एक नौकर से टकरा गया। उस नौकर ने थोड़ा घबराते हुए कहा, माफ कीजिए साहब, आपको कुछ चाहिए क्या? श्लोक ने कुछ सोचा और कहा, एक गिलास पानी। वो नौकर तुरंत पानी लेकर आया और श्लोक को पका दिया। और कुछ चाहिए आपको? वो नौकर दोबारा से बोला। नहीं नहीं, तुम बैठो, श्लोक ने उस नौकर को कहा। वो नौकर झिझकते हुए श्लोक के पास ही बैठ गया। वैसे उस नौकर की हिम्मत नहीं थी कि वो वहां बैठे, लेकिन श्लोक की बात को वो टाल भी नहीं सकता था। वो डर डर कर वहीं जमीन पर बैठ गया जहां श्लोक सोफे पर बैठा हुआ था। श्लोक सीधे सीधे उससे मानसी के बारे में नहीं पूछ सकता था, इसलिए उसने घुमा फिरा कर पूछा, तुम अभी तक सोए नहीं? श्लोक बोला, नहीं साहब, मैं सो गया था, पर प्यास लगी थी।
इसलिए पानी पीने आया था, नौकर ने जवाब दिया। अच्छा, तो तुम्हारा कमरा इस साइड है, श्लोक ने कहा। हाँ साहब, सब नौकर यही सोते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ ज्यादा औरतें नहीं हैं काम करने के लिए, श्लोक ने फिर से पूछा। हाँ, बस देवकी जी हैं साहब, उन्हीं के हाथ का खाना खाते हैं, उस नौकर ने जवाब दिया। अच्छा, तो वो लड़की, वो क्या करती है? वो भी तो नौकर ही है ना, श्लोक बोला। नौकर नहीं तो वो लड़की कुछ भी काम नहीं करती है, वो तो देखती भी कभी कभी है। श्लोक उसकी बात सुनकर हैरान था। तभी उसके दिमाग में आया कि शायद सक्षम को वो लड़की पसंद आ गई होगी, इसलिए वो आजकल उसके साथ खेल रहा होगा। आखिर वो इतनी खूबसूरत है, कौन मर्द उसे चाहेगा नहीं। तभी उसके सामने मानसी का खूबसूरत चेहरा आ गया और उसके शरीर में हलचल होने लगी। उसने कहा, वो लड़की कहाँ रहती है? वो नौकर ऊपर की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो ऊपर रहती है। श्लोक की आंखें चमक उठी और उसने उस नौकर से कहा, ठीक है, तुम जाओ, सो जाओ, मैं भी अपने काम पर लग जाता हूँ। काम पर? उस नौकर ने इतना ही कहा था कि श्लोक ने उसको लात मारते हुए कहा, निकलो यहाँ से, नौकर भी साले बकवास करते हैं। वो नौकर तुरंत वहां से भाग गया। श्लोक अपनी जगह से उठा और वो ऊपर की तरफ देखते हुए बोला, मैं आ रहा हूँ मेरी जान। इतना कहकर वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। बहुत सारे कमरे देखने के बाद भी उसको मानसी का कमरा नहीं मिला। उसने गुस्से से कहा, कब तक बचोगी रानी? इतना कहकर उसने एक और रूम का डोर ओपन किया। तभी उसे उस रूम से एक भीनी सी खुशबू आई। उस रूम की लाइट बंद थी, लेकिन खिड़की से चांद की आती मध्यम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। श्लोक एकदम से एक्साइटेड हो गया। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और मानसी की तरफ बढ़ गया। उसने पहले मानसी के चेहरे को ध्यान से देखा और फिर उसके ऊपर चढ़ गया और उसकी तरफ झुकने लगा। मानसी को जैसे ही एहसास हुआ कि उसके ऊपर कोई है, तो वो बहुत ज्यादा डर गई। वो जैसे ही चिल्लाने वाली थी, श्लोक ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मानसी की आंखों से अचानक से आंसू निकलने लगे। वो झटपटा रही थी, जिससे श्लोक को गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से कहा, चुप होकर मेरे साथ कोऑपरेट करो, मैं तुम्हें सक्षम से भी ज्यादा पैसे दूंगा, तुम्हें माला माल कर दूंगा। मानसी ने जब उस आदमी की आवाज सुनी तो उसको इतना तो पता लग गया था कि वो उस इंसान को जानती नहीं है। उसने श्लोक के उस हाथ पर काट लिया जिससे उसने उसका मुंह दबाया हुआ था। मानसी ने इतना जोर से श्लोक को काटा था कि उसके हाथ से खून निकलने लगा था। श्लोक ने गुस्से के कारण उसके चेहरे पर एक तमाचा मारा और एकदम से अपना हाथ भी हटा लिया। इसी बात का फायदा उठाकर मानसी चिल्ला दी, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाती, श्लोक ने फिर से अपने हाथ से उसका मुंह बंद दिया। लेकिन सक्षम का रूम मानसी के रूम के ठीक बगल में था। वो अभी सोया नहीं था और अपनी बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था। उसके विला की दीवारें साउंड प्रूफ थी, लेकिन मानसी इतनी जोर से चिल्लाई थी कि वो उसकी आवाज साफ साफ सुन सकता था। सक्षम का दिल वैसे भी आज बेचैन था और जब उसको मानसी की आवाज आए तो वो जल्दी से मानसी के रूम की तरफ बढ़ गया। उसने जल्दी से मानसी के रूम का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। उसको एहसास हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने जल्दी से कमरे की लाइट जलाई और अपने सामने उसने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और उसकी नसें गुस्से के कारण दिखने लगी थी। और इसी तरह की और भी रोमांचक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल SS एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर ले।